बहुत बहुत शुक्रिया जी यहाँ पर आने के लिए, इस डिबेट पे बात करने के लिए, जो बड़ा ही अब इस समय मुद्दा ज्यादा गरमाया हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हम आप ही से शुरू करें, स्वर्ण समाज से, ताकि क्योंकि आपकी मांग क्या है, आपको इसमें कहां ये ऐसा लग रहा है कि ये जो यूजीसी 2026 बिल लाया गया है ये आप लोगों के खिलाफ है। मैं शादियों में जाते हैं हम, जो आप बात कर रहे हैं ये पहले की बातें थी कि मंदिरों के दरवाजे बंद होते थे, एक कुएं से पानी नहीं पी सकते थे, आप एक समाज के सामने वहां पे बैठ के खाना नहीं खा सकते थे। पर आज ये बातें हमने अपनी लाइफ में, मेरी 43 साल उम्र हो गई है, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा अभी तक नहीं देखा। मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा। देखिए, हम ये जो बात कर रहे हैं ये उस प्रताड़ना की बात कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में हो रही है। आप अगर ये कहते हैं कि आज भी इंटरकास्ट मैरिज हो रही हैं और आज हम दलित के साथ बैठ के खाना भी खा सकते हैं, मैं मानता हूँ आप ये नहीं कर रहे होंगे, या मैं नहीं कर रहा हूँ, या अतुल जी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई तो है जो कर रहा है। इस बिल की बात अगर करें, इस एक्ट की बात करें, तो बिल्कुल हिंदू समाज को, हिंदू रिलीजन को, हिंदू भाईचारे को डिवीजन बाइफरकेशन वाला बिल था। नहीं होना चाहिए था। हाँ, जहां पे मैं इसका भी समर्थन करता हूं, जाति सूचक शब्द किसी को बोला जाए बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए किसी को। तो यही तो है इस बिल के अंदर। बट आप ऐसा करोगे, झूठा केस किसी पे लग जाएगा, आप उसको बता देंगे। आपकी विरोधाभास ये है कि झूठा केस जो है वो हो सकता है। आप बात करना चाहूंगा एडवोकेट साहब कि ये जैसे ये मक्खन जी कह रहे हैं कि ये चीज मांगी ही नहीं थी आप लोगों के, आपके समाज ने ये मांगी नहीं थी। यूजीसी 2012 तो था ही, ये 2026 लाने की जरूरत क्या पड़ी? ऐसा क्या 2012 के अंदर क्या कोई कमियां थी कि जो किसी ने देखा और उसको ये 26 जो लाने की जरूरत पड़ी? उनके साथ इस तरीके से प्रताड़ना हो रही है, चाहे रोहित वेमुला का सुसाइड केस हो, चाहे पायल तड़वी का सुसाइड केस हो, चाहे जम्मू कश्मीर में प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का सुसाइड केस हो, और इस तरीके से और भी इतने सुसाइड जो है पूरी यूनिवर्सिटीज में जो है होए जा रहे थे। किसकी वजह से हो रहे थे? ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हो रही थी। और मैं चाहूंगा आप अपनी बारी में जरूर बोलें, आप रिप्लाई दें इनके जवाब का, लेकिन अपनी बारी में। और है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, हमारे पास रेप केसेस है, करप्शन है, चाइल्ड प्रोविजन एक्ट है, करप्शन एक्ट है। तो उसमें झूठे केसेस दर्ज नहीं होते? उसमें तो झूठे केसेस दर्ज होते हैं, तो क्या कानून बनाना बंद? लेकिन उसमें नहीं, मैं आपको रोकना चाहूंगा। तो इसमें भी झूठे में मतलब होना चाहिए। अगर झूठे केसेस कहीं हो रहे हैं उसके लिए भी आपके पास प्रावधान है। हमें जो लोग जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किसी भी साथ, ये आप कह रहे हैं कि अगर उधर भी झूठा केस होता तो इधर भी होना चाहिए। नहीं, उसको मिलेगी। अगर 10 साल की सजा उसको मिलेगी तो 20 साल की उसको मिलेगी, कि दोबारा कोई जरूरत ना करे झूठा केस करने की। मैं इसमें क्लैरिटी आप सबको ये क्लैरिटी देना चाहूँ, जो मेरा फर्ज बनता है, बीइंग ए जर्नलिस्ट मेरा फर्ज बनता है कि इस एक्ट में, इस यूजीसी 2026 एक्ट में यूजीसी के पास इतना भी इख्तियार नहीं है कि वो किसी पे एफआईआर करा सके। जेल भेजना, सजा करना, ये बहुत दूर की बात है। सजा कब होगी? आज क्यों मायावती स्वर्ण कास्ट की बातें करने लग पड़ी आके? आज स्वर्ण समाज को अच्छा लग पड़ा। आज हमारे जो हिंदुत्व की बातें करते थे उनको दलित समाज अच्छा लगा। पहले तो मक्खन जी आपने भी कभी प्रधानमंत्री की जाति की बात नहीं की। मैंने देखा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने कहा हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो ओबीसी समाज से आते हैं, हमारी जो गृह मंत्री हैं वो ओबीसी समाज से आते हैं। आज तक वो पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री था, लेकिन आज अगर ये बात आ गई तो आज उनको ये बोला जा रहा है कि वो तेली समाज से है, ओबीसी है। वजह क्या है? का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं ये बार सवाल पूछ रहा हूं कि अमेंडमेंट अगर हो जाता है, आप फिर आप ये मांग बंद कर दें कि रोल बैक नहीं करना है। होनी चाहिए कि अगर वो जो कमेटी फ्रेम की जा रही है उसमें दलितों भी रखना चाहिए, स्वर्ण समाज को भी रखना चाहिए, जो उनके हेड ऑफ, जैसे कोर्ट में डबल बेंच होता है, दो जज बैठते हैं, तो एक दलित समाज से जज बैठ जाए, दोनों डिस्कस करके अगर कोई फैसला कमेटी बैलेंस हो, नजायज को सजा नहीं मिलनी चाहिए। जो गलत कर रहा है उसको मैं कहता हूं 10 साल की बजाय 20 साल की सजा मिले। धर्मशाला की बच्ची का डेथ हुई ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन बाय स्वर्ण समाज। मेरे को कहने में मैं इसमें कोई दो राय नहीं, आप जानते हैं मुझे, मैं जो बोलता हूं डंके की चोट पे बोलता हूं, ठीक है। स्वर्ण समाज के टीचर था वो, स्वर्ण समाज की लड़कियां थी वो, उसकी कलीग्स, उन्होंने उसको मारा, जाति सूचक गालियां निकाली, उसको इतना डिप्रेशन कर दिया, वो 2 महीने लड़की हॉस्पिटल में रही और एट द एंड वो मर गई। मरते मरते उसने वो सारी सच्चाई बताई। क्यों स्वर्ण समाज का बंदा एक भी उसके हक में सड़कों पर नहीं निकला? पोलराइजेशन, और अगर आसान शब्दों में कहूं तो छात्री जो है बढ़ जाएंगे, मतलब मान के चलो ग्रुपिज्म हो जाएगा। 80 वाला स्वर्ण समाज वाला एक दूसरे से बातचीत ही करना बंद कर देंगे। वो जो बड़ा योगी जी ने बड़ा नारा दिया था, बटेंगे और कटेंगे, वही हो जाएगा। बहुत अच्छा नारा, बड़ा नारा है। आपको लगता है कि उससे जो कंप्लेंट्स हुई हैं या कंप्लेंट्स का स्तर कम हो जाएगा, या
डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाएगी, यहाँ हरासमेंट कम हो जाएगी, यहाँ ये जो केसेस बनते हैं स्कूल कॉलेजेस के अंदर रैगिंग के, रेप के या और तरह के, ये सब कम हो जाएंगे सारे, अगर ये लागू नहीं होता। हर हमेशा हमें नेगेटिविटी नहीं देखनी चाहिए, पॉजिटिवली। मेरे पास जम्मू में मैं आपको कितने केसेस ऑन ग्राउंड बता दूंगा, एक दलित समाज से, राजपूत ब्राह्मण समाज से आपस में घर जुड़े हैं। मैं बता दूंगा हमें पॉजिटिवली। आपने अभी यहाँ पे बात बोली उन्नाव की, देखो मैं क्राइम इज क्राइम, मैं क्राइम को कभी जस्टिफाई नहीं करूंगा, और ना ही मैं ऐसा इंसान हूं या मैं ऐसे इंसान की भी संगत में बैठना पसंद करूंगा कि जो क्राइम को जस्टिफाई करे। अगर क्राइम की हम बात करते हैं, विष्णु तिवारी की बात क्यों नहीं आती है भैया? विष्णु तिवारी ने 20 साल अपनी जवानी दे दी, उसके भाई चले गए, जमीन चले गई, माता पिता चले गए, एंड में जब उसको मीडिया पूछती है हम आपको क्या कर सकते, कैसे कंपनसेट, वो कहता है यार मेरे माँ बाप ला दो, मेरी जवानी दे दो। नहीं, आंख बंद कर ले कि शेर मुझे खाएगा नहीं, तो ऐसा नहीं है, शेर तो खाएगा। अभी आपने मेरे को बोला था मैं अनबाइस्ड रिपोर्टर हूं, अब आप एग्जांपल ऐसी दे रहे हैं कहीं ना कहीं। नहीं, सच ये नहीं है, आप इसमें मुझे ये लग रहा है कि आग में आप नहीं, देखो सच, मुझे मक्खन जी की एक बात बड़ी प्यारी लगती है, सुनो मैं एक चीज बताता हूँ। ऐसी दीजिए जिसमें सबसे प्यार बना रहे। सर मैंने क्या कहा, मैंने आपको क्या कहा, मेरे को मक्खन जी की एक बात बड़ी, अभी जब डिबेट शुरू हो रहा था ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे, इन्होंने कहा सच बोलने के लिए ना गुर्दा चाहिए होगा, तो अगर सच को मैं बोलूं ही नहीं तो फिर मैं पत्रकार किस नाम का? सच अलग है, मौका देके एग्जांपल देना वो अलग है। ना मैं आपको अतुल जी एक बात क्लियर करना चाहूंगा। पॉजिटिविटी के लिए अगर मैं क्राइम होते जो हो रहे हैं अगर उसको मैं नजरअंदाज कर दूं सिर्फ इस वजह से कि मुझे पॉजिटिविटी फैलानी है, तो फिर तो मैं सच्ची में अनवाइज जर्नलिस्ट हूं। आपने देखा वो 3000 साल पहले क्या होता था? मैंने नहीं देखा, एक बात कर रहा हूं मैंने देखा, एक मिनट मैं आपसे जवाब नहीं, एक मिनट, मैंने देखा एक नैरेटिव सेट किए गए थे अंग्रेजों द्वारा, मुगलों द्वारा, वो उस नैरेटिव को आज भी घिसा रहे हैं, आज भी उसको घिसा रहे हैं। अगर मैं अतुल जी मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, आज मैं ग्राउंड रियलिटी पे बात करता हूँ। आज हम लोग यहाँ पे रहते हैं, अतुल जी ये हिस्ट्री है, 3000 साल तक जिस तरीके से SC ST OBC के लोगों को स्कूल जाने तक नहीं दिया जाता था। हिस्ट्री आप इतिहास आप पढ़ते नहीं है? नहीं, बिल्कुल पढ़ते हैं। इतिहास को हमें इसमें झूठा बनाया गया, मुगलों से राजपूत हटाना पड़ेगा, हिंदू लिखना है। आपको अपने नाम से धर्म हटाना पड़ेगा, मुझे अपने नाम से शुल्काश हटाना पड़ेगा। आप अतुल के अतुल रहोगे, आप दिलावर रहोगे, मैं और जिन्होंने, और फिर रजत जी आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे कि जिन्होंने हमें ये कहा था कि अपने नाम से ये हटा दो, हिंदू लगा दो, आज वही ये लड़ाई लड़वाई है। सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, मैं हरमीत सिंह, न्यूज 39 से। यूजीसी 2026 का जो बिल जो 13 जनवरी को लेकर जो सामने आया और उसके बाद पूरे देश में उस बिल को लेकर बवाल आपने देखा। स्वर्ण समाज के लोगों का ये कहना कि ये बिल एक तरफा बिल है, इस बिल के तहत उनको जो है वो नजरअंदाज किया गया है, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर कई कड़े सवाल उनकी तरफ से खड़े किए गए। लेकिन इस बवाल का कल थोड़ी सी राहत जो है वो स्वर्ण समाज को जरूर मिली, जब कल सुप्रीम कोर्ट के दो जो बेंच के जज थे, जस्टिस सूर्यकांत जी और जस्टिस जयमाला जी, जब उन्होंने इस पर ये रोक लगाई है, स्टे लगाया है कि ये स्पष्ट तौर से इसमें कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं जो स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई हैं, जिसको लेकर असमानता फैलेगी, पोलराइजेशन का खतरा फैलेगा, जातिवाद को लेकर जो समानता की बात की जा रही है, यह बिल उस असमानता को सामने खुद ही अपने आप को पेश कर रहा है। लेकिन 19 मार्च इसकी अगली हेयरिंग है और 19 मार्च तक ये स्टे रहेगा। अब सबसे बड़ा उभरता सवाल इस डिबेट में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि क्या यूजीसी बिल 2026 जो एक्ट ये लाया गया, जो लागू भी हो गया था, क्या ये रोल बैक हो जाएगा? जो स्वर्ण समाज की कई जगह प्रदर्शन देश में हो रहे हैं, इसको रोल बैक किया जाए, या फिर जो स्वर्ण समाज की ये मांग है कि इसमें कुछ चीजें स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट यूजीसी को और केंद्र सरकार को क्या ये हिदायत देने वाली है कि इसमें कुछ अमेंडमेंट की जानी चाहिए, मॉडिफिकेशन की जानी चाहिए, जिसमें असमानता ना फैले, स्वर्ण समाज और SC ST OBC दिव्यांग EWS या PWD सबके मन में ये रहे कि किसी भी तरह की उनके साथ सुरक्षा को लेकर कोई भी हानि उनको नहीं पहुंचेगी। इस डिबेट को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि तर्क को लेकर मेरे साथ इस समय SC समाज के पार्टी से भी हैं और OBC समाज से भी हैं, स्वर्ण समाज के भी लोग हैं मेरे साथ। लेकिन मैं ये चाहूंगा इन सब की बात सुनने के बाद तर्क अगर आपको सही लगे
तो कमेंट तर्क के हिसाब से कीजिएगा। डिबेट को शुरू करने से पहले मैं आपसे यही अपील करना चाहूंगा कि कमेंट जो भी करें इस वीडियो को शेयर करें, तर्क के बिना पार कीजिएगा। मेरे साथ इस समय इस डिबेट को शुरू करने के लिए आजाद समाज पार्टी से एडवोकेट रजत रमित जी बैठे हुए हैं, उसके साथ श्यामलाल बसन जी जो एक्स कॉर्पोरेटर हैं बहु फोर्ट से, और युवा राजपूत सभा के JKUT के जो प्रधान हैं दिलावर सिंह मक्खन जी बैठे हुए हैं मेरे साथ, और जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा के अतुल शर्मा जी जो प्रधान जी जो बैठे हुए हैं। तो इन सबका मैं वेलकम जो है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी यहाँ पर आने के लिए, इस डिबेट पे बात करने के लिए, जो बड़ा ही अब इस समय मुद्दा ज्यादा गरमाया हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हम आप ही से शुरू करें, स्वर्ण समाज से, ताकि क्योंकि आपकी मांग क्या है, आपको इसमें कहां ये ऐसा लग रहा है कि ये जो UGC 2026 बिल लाया गया है ये आप लोगों के खिलाफ है। मैं चाहूंगा मक्खन जी आपसे शुरू करते हैं कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है इस पे काफी, और आप विरोधाभास भी ये कर रहे हैं कि हमें इस कानून को रोल बैक करें या कुछ अमेंडमेंट करें, आपकी क्या राय है इसमें? देखिए हरमीत जी, मैं दिलावर सिंह मन्हास, प्रेसिडेंट युवा राजपूत सभा, और आपने उसमें सबसे पहले बोला युवा राजपूत सभा JNK जूटी। सबसे पहले तो आप युवा राजपूत सभा को तो ये मत बोलिए JNK जूटी। अच्छा, हम जूटी नहीं मानते, हम अपने आप को स्टेट ही मानते हैं। अच्छा, जूटी को हमने चूटी दे के पहले ही साइड कर दिया। मतलब आप यूटी नहीं मानते, आप इसको आज भी स्टेट मानते हैं। अपने अपनी मानसिकता की बात है, जो मानते हैं मानते, हम नहीं मानते इस चीज को, हमें जूटी चाहिए ही नहीं थी। उसी तरह जैसे हम उसको जूटी नहीं मानते, उसी तरह जो ये एक्ट बना हम उसको भी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? हमारा आपस का भाईचारा खराब करने के लिए अगर कोई वो चीज बनती है जिससे हमारे सब हिंदू समाज में आपस में कोई लड़ाई झगड़े बनते हैं, तो वैसा एक्ट हमारे हिंदुस्तान में हमें चाहिए ही नहीं था। हमें हिंदुस्तान में रहते हुए, आजाद हिंदुस्तान में रहते हुए 77-78 साल हो गए हमें। यहां ये जो बहुत पुरानी बातें रह गई, 47 से पहले की ये बातें, पर अब जो नया हिंदुस्तान बना है, जो 2026 की बात करते हैं हम, तो उसमें ये चीजें खत्म हो चुकी हैं। जो लोग जो ऐसी बातें करते हैं, दलित समाज, स्वर्ण कास्ट, महाजन, अग्रवाल, सबसे बड़ा धर्म है अगर हिंदुस्तान में वो है इंसानियत। जो इंसानियत को नहीं मानता वो किसी भी धर्म का नहीं है, वो किसी भी जाति का नहीं है। ये मानते हैं कि ये जो बिल में जो एक मेन मंशा थी कि जातिवाद पर प्रताड़ना जो है हो रही है, और वो प्रताड़ना SC समाज के बच्चों के साथ हो रही है, ST समाज के, OBC समाज के, आप ये मानते हैं, आप ये कहते हैं आज 2026 में ये सब नहीं हो रहा है? देखिए, अगर आप पुरानी बात करें और आज की 2026 की बात करें तो 90% ये बातें खत्म हो चुकी हैं। 90% ये बातें खत्म हो चुकी हैं, ये आप मानते हैं? हम मानते हैं। कैसे मानते हैं? आप देखिए, आज की डेट में काफी ऐसी शादियां हो रही हैं जो दलित समाज और स्वर्ण समाज के बीच हो रही हैं। वहां पे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, अच्छे घर चल रहे हैं हर जगह। आप देखिए, आपसी भाईचारा देखिए, हमारे कितने दोस्त हैं, हम एक दूसरे से शादियों में जाते हैं। हम जो आप बात कर रहे हैं, ये पहले की बातें थी कि मंदिरों के दरवाजे बंद होते थे, एक कुएं से पानी नहीं पी सकते थे, आप एक समाज के सामने वहां पे बैठ के खाना नहीं खा सकते थे। पर आज ये बातें हमने अपनी लाइफ में, मेरी 43 साल उम्र हो गई है, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा अभी तक नहीं देखा। मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा। देखिए, हम ये जो बात कर रहे हैं ये उस प्रताड़ना की बात कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में हो रही है। आप अगर ये कहते हैं कि आज भी इंटरकास्ट मैरिज हो रही हैं और आज हम दलित के साथ बैठ के खाना भी खा सकते हैं, आप, मैं मानता हूं आप ये नहीं कर रहे होंगे, या मैं नहीं कर रहा हूं, या अतुल जी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई तो है जो कर रहा है। जो UGC का जो डाटा है 2019 से 20 में 176 शिकायतें ऐसी हैं UGC के पास जो SC ST OBC पर जो प्रताड़ना हुई हैं, और 2024 तक वो 1160 शिकायतें हो गई हैं। वो मात्र पूरे देश की आबादी का 0.18% है।
अगर हम पूरे देश की आबादी देखें, सारी चीजें देखी जाए, वैसे तो अगर मैं बात करूंगा, वैसे तो जात पात में आज की रेट के, जैसे मेरे बड़े भाई ने बोला, मक्खन भाई ने बोला कि जात पात का आज की रेट में 90, मैं बोलता हूँ 95% आज की रेट में खत्म हो चुकी है, क्योंकि हम लोग खुली बाहों से सबका स्वागत करते हैं। ऐसा कोई आज की डेट में, और इस बिल की बात अगर करें, इस एक्ट की बात करें, तो बिल्कुल हिंदू समाज को, हिंदू रिलीजन को, हिंदू भाईचारे को डिवीजन बाइफरकेशन वाला बिल था ये। नहीं होना चाहिए था। हाँ, जहां पे मैं इसका भी समर्थन करता हूं, जाति सूचक शब्द किसी को बोला जाए, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए किसी को। तो यही तो है इस बिल के अंदर। बट आप ऐसा करोगे, झूठा केस किसी पे लग जाएगा, आप उसको फंसा देंगे। आपकी विरोधाभास ये है कि झूठा केस जो है वो हो सकता है। आप मेरी बात सुनिए, ऐसा है, कल को किसी का कोई रैगिंग वाला मसला सामने आता है, किसी बच्चे का एक दूसरे से ईर्ष्या, क्योंकि कॉलेज लाइफ आपको हम सभी कॉलेज लाइफ से निकले हैं, उस उम्र में से, उस दौर में से निकलते हैं, जहां पे रैगिंग का मसला भी होता है, अपना एकेडमिक कंपटीशन का भी मसला होता है, लव एंगल भी उसमें हम देख सकते हैं, एक दूसरे की लागतबाजी, जेलस फैक्टर भी हम लोग देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे फैक्टर में ये तो लीथल वेपन की तरह यूज किया जाएगा। क्या आप ये कहते हैं कि झूठी शिकायतें हो सकती हैं? अतुल जी, वहां पर सच्ची शिकायतें भी तो होती हैं, लेकिन उनका कन्विक्शन रेट अगर आप देखें, यूजीसी का 90% जो है वो डिस्पोजल रेट है, मगर जब वो कानून के दौर में जाता है कन्विक्शन रेट 5% है। आप इसकी बात करते हैं, अगर यूजीसी की से हटके बात करें, तो आज आपको उस पे भी तो बात करिए ना कि SC ST एक्ट में कितने लोग झूठे केसों में फंसाएंगे, उसके भी मैं आपसे बोलूंगा। मैंने आपको पहले कहा मैं एक तरफा नहीं हो सकता। बाकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, दोनों तरफ की है, मैं जानता हूं। आप मुझे इतना बताइए, आप स्टडी करके आए हैं, उस पे कितने % लोगों पे झूठे केस है? मैं आपसे पूछता हूँ, कितने % आपने स्टडी की है? अभी पिछले आपने तथ्य रखे 180 केस, 200 केस। मैं आपसे ये पूछता हूँ, SC ST एक्ट में झूठे केसों में कितने % देश की आबादी गई है? बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, मैं पिछले महीने का ही डाटा आपको बता दूंगा। जी, एक बात और है ना, जब ये चीज डिसाइड हो जाती है कोर्ट में कि अगर कोई झूठे केस, अगर सपोज किसी ने SC समाज के किसी ने स्वर्ण कास्ट पे एक झूठा केस लगा दिया, और जब ये प्रूफ हो गया कि झूठा था, फिर उसको डबल सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, फिर उसका डबल सजा उसको होगी, तो फिर बाकी भी लोगों को। मैं इस पर आऊंगा। थोड़े दिन पहले की बात है, परगौर सेक्टर की बात है, वहां पे एक SC समाज, हमें SC समाज, OBC समाज, SC, वो हमारे भाई हैं। सिर्फ मैं SC समाज की बात कर रहा हूँ, जो आपने इस बात की है कि उस पर कानूनी कार्रवाई होती है जो पर्चा गलत हो जाए। अभी थोड़े दिन पहले परगौर का एक मसला आया था, वहां पे SC समाज के लोगों ने लैंड डिस्प्यूट था, वहां पे लैंड डिस्प्यूट था, वहां पे क्योंकि पहले हमारे राजपूतों की जितनी भी जमीनें थी, सब SC लोग उनको चलाते थे, उनका काम करते थे, तो वो उनका उस चीज का फसल का हिस्सा लेते थे सब, क्योंकि उनके पास जमीन नहीं थी, राजपूतों के पास जमीन ज्यादा थी, तो ज्यादा जमीन होने की वजह से उनको बांट दिया जाता था। तो वो भी कोई फ्री में नहीं करते थे, उसका भी हिस्सा लेते मेहनत। जी, मेरी बात सुनिए, ये जो आप बात बोल रहे हो ना, मैं ये कह रहा हूँ ये UGC के अंडर ये चीजें नहीं है। मैं UGC पर ये डिबेट हम कर रहे हैं। मैं उसी बात कर रहा हूँ, जब वो अपनी जमीन में गए, SC समाज के लोगों ने उन पे आरोप लगाना स्टार्ट। आज परगवार के 7 लड़के उस केस में अंदर है, जमानत पे बाहर आ गए हैं। जमीन राजपूतों की थी, अपनी जमीन में ही गए, जो उसको लगाते थे, फसल काटते थे, उन्होंने कहा ये हमारी है। जब वो वहां पे गए, उन्होंने एस्केप, मगर इसलिए हमें जब लड़ाई होती है तो वहां पे फूल नहीं बरसाए जाते, वहां पे गोलियां ही चलती हैं, चाहे वो शब्दों की हो चाहे दूसरी हो। जब गोलियां चलती हैं तो फिर हम किसी को ऐसे हाथ जोड़ के तो नहीं, वहां पे जब लड़ाई का मसला बन जाता है तो तब वहां पे कोई फूल तो मारने आएगा नहीं। तो फिर उस समय गुस्से में जो बंदा किसी को अगर कोई SC समाज का बंदा मेरे को, ओए राजा तू कौन सा राजा है, ये बोल देगा, तो जैसे बड़े देखे राज्य, तो फिर राज्य की बेइज्जती नहीं है। नहीं, अभी पीछे ही था, राज चला गया, वो कुछ ऐसा एक सिद्धार्थ भाई ने बोला था, इनके राज चले गए, इनके पूत रह गए। इस पे आपको बहुत ही सीमित करना चाहूंगा कि हम इस डिबेट में सिर्फ UGC की बात करें। आप सुन लो, मेरी बात सुन लीजिए। मैं जैसे आपका पक्ष जाना, आप लोगों का जो मैंने ऑब्जर्व किया आप दोनों की बात से यह है कि झूठी जो शिकायतें होंगी उसमें जो है आप लोगों को सुरक्षा नहीं है। सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि अगर दलित समाज ने ये चीज मांगी ही नहीं तो उनको जबरदस्ती क्यों दी गई, इसके पीछे रीजन क्या था? मैं आपसे बात करना चाहूंगा एडवोकेट साहब,
कि ये जैसे ये मक्खन जी कह रहे हैं कि ये चीज मांगी ही नहीं थी आप लोगों के, आपके समाज ने ये मांगी ही नहीं थी। यूजीसी 2012 तो था ही, ये 2026 लाने की जरूरत क्या पड़ी? ऐसा क्या 2012 के अंदर क्या कोई कमियां थी कि जो किसी ने देखा और उसको ये 26 जो है लाने की जरूरत पड़ी? हाँ देखिए हरप्रीत जी, सबसे पहले मैं मक्खन सिंह जी सरकार जो इन्होंने चीज़ें कही कि जम्मू कश्मीर जो है हम यूटी नहीं मानेंगे, स्टेट ही मानेंगे। सबसे पहले तो ये युवा राजपूत सभा ही थी जिन्होंने जो है सपोर्ट किया था जब आर्टिकल 370 जो एब्रोगेट हुआ था। तमाम लोगों ने, तमाम संगठनों ने जो उसको विरोध किया था, और महाराजा हरि सिंह जी की वजह से जो हमें स्टेट मिला था, हमें स्टेट सब्जेक्ट था, तो युवा राजपूत सभा ने सबसे पहले सपोर्ट किया था कि जो है 370 को एब्रोगेट किया जाए। फिलहाल तो इन्होंने इस चीज का सपोर्ट किया था। तो आगे बात मैं ये रखूंगा कि जिस तरीके से सड़कों पे इस वक्त जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि जो है एक जो चीज डिमांड ही नहीं की गई तो मिली कैसे? तो देखो सर, यूजीसी एक्ट जो है 1956 में बना, और उसके बाद 2012 में जो है यूजीसी ने रेगुलेशंस बनाई, और यूजीसी ने 2012 की रेगुलेशन बनाने के बाद उसमें जो है उन्होंने कहा कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बच्चे के साथ, वहां पे कोई वार्ड नहीं था कि किस कास्ट का बच्चा, किसी की उसमें नहीं लिखा हुआ ये बात, इसमें नहीं लिखा, किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी स्टूडेंट के साथ, छात्र के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा तो जो है ये चीजें जो है उसमें जो है प्रावधान रखे गए। लेकिन जैसे इनका ये सबसे बड़ा इनका ये सवाल है कि झूठी शिकायतें कर दोगे। आपका SC ST OBC का कोई भी समाज का उठ के कहता है कि भाई इसने मेरे को, हो सकता है वो बदनाम करने के लिए कोशिश करे, हो सकता है पुरानी रंजिश जो निकालने के लिए कोशिश करे, और वो इल्जाम लगा दिया, तो इनके पास क्या सिक्योरिटी है यूजीसी 2026 के बीच में? इनकी वो बात पूरी करूंगा कि जो चीज मांगी नहीं, 2012 में जो लकूना था, जो कमियां थी, क्योंकि जो डेटा था डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट जो था, ये डेटा मेरा बनाया गया नहीं है, एक गवर्नमेंट डेटा बना रही है, और गवर्नमेंट का डेटा है, यूजीसी का डेटा, एनसीआरबी का डेटा है, ये डेटा नहीं बनाया, दिलावर जी ने डेटा नहीं बनाया, आपने डेटा नहीं, सरकारी डाटा है, सरकारी डेटा था कि जो डिस्क्रिमिनेशन जो यूनिवर्सिटीज में जो है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट जो बढ़ते जा रहे थे, और चाहे 19-20 की बात हो, 24-25 की बात हो, जो पहले से जो डेटा था, कम से कम 118% जो है बढ़ोतरी जो है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट जो यूनिवर्सिटीज में हो रही थी। जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है जो SC ST OBC के छात्र जो थे उनकी सुसाइड हो रहे थे, क्योंकि उनके साथ इस तरीके से प्रताड़ना हो रही थी, चाहे रोहित वेमुला का सुसाइड केस हो, चाहे पायल तड़वी का सुसाइड केस हो, चाहे जम्मू कश्मीर में प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का सुसाइड केस हो, और इस तरीके से और भी इतने सुसाइड जो है पूरी यूनिवर्सिटीज में जो है होए जा रहे थे। किसकी वजह से हो रहे थे? ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो उनके साथ हो रही थी। और मैं चाहूंगा आप अपनी अपनी बारी में जरूर बोलें, आप रिप्लाई दें इनके जवाब का, लेकिन अपनी अपनी बारी में। और जिस तरीके से जो है ये तो वो केस है जो रिपोर्ट होते हैं, ऐसे भी केस जो है जो कभी रिपोर्ट ही नहीं हुए, तो यूजीसी ने देखा, यूजीसी का डेटा था कि उसमें जो 118% जो बढ़ोतरी हुई, तो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट में ये कह रहे हैं, मेरे काबिल साथी कह रहे थे कि ऑनरेबल ये मांगा ही नहीं, ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की निगरानी में अपेक्स कोर्ट ने रोहित वेमुला का पायल तड़वी का केस जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको कुछ इस तरीके के रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे, इस तरीके के यूजीसी रूल बनाने पड़ेंगे ताकि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बंद हो, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में बंद हो पाए। नहीं, ये तो रजत जी, ये बात मैं आपकी समझ गया, ये बात हमने पढ़ी है, हम 2 दिन से इस पर वीडियो कर रहे हैं, लेकिन इस बात की क्लैरिटी कैसे मिले स्वर्ण समाज को कि अगर झूठी कंप्लेंट कोई हो रही है तो उस पर पेनल्टी हो, कोई पनिशमेंट हो? क्या यूजीसी ये नहीं, उसमें 2026 में ये नहीं है कुछ भी ऐसा कि अगर झूठी कंप्लेंट कोई SC करता है उसके लिए पनिशमेंट क्या है? सर, झूठी कंप्लेंट की अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे काबिल साथी ने अभी बोला कि पडवाल के अंदर जो है किसी एक समाज की सर ने बोला कि जो जगह थी, मेरे पास गर्दौरीज पड़ी है, गर्दौरीज मेरे पास पड़ी है, मेरे पास रेवेन्यू रिकॉर्ड है, दलित समाज की गर्दौरी थी, रेवेन्यू रिकॉर्ड दलित समाज के लोगों का था। तो अगर और जमीन के केसेस, जो लैंड केसेस हैं, SC ST एट्रोसिटीज एक्ट में वो डिफाइन है कि जहां पे भी कोई नॉन SC ST पर्सन किसी SC पर्सन की जगह को ऑक्युपाई करने की कोशिश करेगा, जबरदस्ती कल्टीवेट करने की कोशिश करेगा, तो SC ST एट्रोसिटी एक्ट का प्रोविजन जो है लागू होगा। अलबत्ता क्या देखना है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड, तो क्या काबिल मेरे दोस्त के पास रेवेन्यू रिकॉर्ड है? क्या मेरे पास रेवेन्यू रिकॉर्ड पड़ा हुआ है? रेवेन्यू रिकॉर्ड में तो रही बात झूठे केसेस की। अब झूठे केसेस तो क्या इतने एक्ट हैं, डाउरी प्रोविजन एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है,
हमारे पास रेप केसेस है, हमारे पास corruption है। चाइल्ड प्रोविजन एक्ट है, करप्शन एक्ट है, तो Corruption क्या है। उसमें झूठे केसेस दर्ज नहीं होते? उसमें तो झूठे केसेस दर्ज होते हैं, तो क्या कानून बनाना बंद लेकिन किया उसमें नहीं मैं आपको रोकना चाहूँ। तो इसमें भी झूठे में मतलब होना चाहिए। है? अगर झूठे केसेस कहीं हो रहे हैं उसके लिए भी आपके पास प्रावधान है। हमें जो लोग जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किसी भी साथ, ये आप कह रहे हैं कि अगर उधर भी झूठा केस होता तो इधर भी होना चाहिए। अगर झूठे केसेस आते हैं तो क्या करप्शन केसेस में सारे केसेस, क्या अगर आप कह रहे हैं कि करप्शन जो है एक्ट नहीं बनाना चाहिए, रेप जनाब, महिलाओं के साथ उत्पीड़ना होती है, तो क्या पुरुष लोग नहीं मैं इसको थोड़ा क्लियर करके समझना चाहूंगा। मैं श्यामलाल बसंत जी से भी बात करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम आपस में बैठ जाएं और कोई एक पैनलिस्ट हमारा रह जाए। श्याम सर, पहले मैं सबसे पहले इस बहस पे मैं आऊं, बात करूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि क्या आप सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, आपने बड़ी जिंदगी जो है बिताई होगी, क्या आपको लगता है कि SC ST OBC पर प्रताड़ना होती है? जो ये भेदभाव की बात और समानता की बात जो इस UGC बिल के अंदर लाने की कोशिश की गई, कि आपको लगता था अगर ये बिल लागू हो जाता या इस पर रोक नहीं लगती या कल को ये रोल बैक ना हो जाए तो जो जातिवाद पर जो प्रताड़ना यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में हो रही है वो बंद हो जाएगी? देखो, इसका मैं निजी कहना चाहूंगा कि इसका जो बेस बना ना, जो रेगुलेशन जो 2012 वाला है, उससे स्ट्रिंजेंट एक्ट मतलब बनाने के लिए इसीलिए बना है कि इसका रेट बढ़ता जाए, ईयर बाय ईयर इसका रेट बढ़ा। आपको पता पहले 2020 में ये 173 था और उसके 5 साल के बाद 1160 हो गया, 118% से ज्यादा ये इंक्रीज हो गया। ये तो बात जब गवर्नमेंट या UGC के नोटिस में आई, उन्होंने कहा कहीं ना कहीं इसको रोक लगनी चाहिए। ये डर पैदा होना चाहिए कि ऐसा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, और ये लीगल प्रोविजन भी है। अगर आप मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को जितने भी प्रावधान जो आपने रखे हैं UGC में, सभी का, चाहे वो आर्टिकल 15, लेकिन ये जो बनी, ये तो आर्टिकल 14 को वायलेट करता है कि आप जब ये बिल ये कह रहा है कि हम समानता चाहते हैं, लेकिन जब SC ST OBC को एम्पावर कर दिया कि भेदभाव भाई आप ही का माना जाएगा, स्वर्ण समाज का कोई बंदा उठ के आएगा उसका भेदभाव माना ही नहीं जाएगा, तो ये तो असमानता बिल खुद ही फैला रहा है। देखो, इसमें ऐसी बात नहीं है कि उनको सुना नहीं जाएगा। इक्विटी अफसर बनेंगे, EOC होंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनेंगे, उसके इक्विटी अफसर लगेंगे। इंक्वायरी जब भी कंप्लेंट होगी दोनों पक्षों को सुना जाएगा, ये UGC में लिखा है, लिखा, दोनों पक्षों को सुना जाएगा, उसके बाद जो भी उसका फैसला होगा। एक बात, शिकायत झूठी कंप्लेंट में पेनल्टी क्यों नहीं, पनिशमेंट क्यों नहीं? मैं इस बात के हक में हूँ, अगर कोई झूठी कंप्लेंट करता है उसे डबल सजा मिलती है। बिल्कुल मैं इस बात के हक में हूँ। किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। नहीं होना। ये बिल का मकसद ही यही है। नहीं करेगा मैं झूठी कंप्लेंट करूंगा, बिल्कुल। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि जितने भी रजिस्टर्ड केसेस होते हैं उससे ज्यादा केसेस ऐसे होते हैं जो रजिस्टर नहीं हो, जो रजिस्टर नहीं होते हैं, उनकी कंप्लेंटें दी ही नहीं जाती। अगर हम बात करें कि मैं कमी थी इस UGC 2012 में, जिसके लिए ये इक्विटी कमेटी बनाएगी और EOC बनाया गया कि 24 घंटे के अंदर इसको सुनना जरूरी है, रजिस्टर करना जरूरी है। सर तभी तो कम होंगे, ये केस कम होंगे ना। चलिए मैं आपके पास एक बात समझिए, मैं जितने भी सारे पैनलिस्ट हम बैठे हैं, एक बात में सबसे, देश हमारे लिए सर्वोपरि है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। हमारे अंदर जो कम्युनल हार्मनी है वो हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कोई भी देश जो सामाजिक तौर पर वीक होगा हमेशा कमजोर होगा। हमें सामाजिक तौर पर मजबूत होना पहली बात है। अगर हम सामाजिक तौर पर बिखरेंगे उसका रिजल्ट क्या होगा? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आया, ठीक है, उसके बाद हम गुलामी का सिलसिला जारी रहा, ठीक है, 1000 से ज्यादा टाइम तक हम गुलाम रहे। क्यों गुलाम रहे? इसलिए गुलाम रहे कि हमारे बंटे हुए थे। अगर एक राजा है वहां पर उन्होंने उसको कैप्चर किया, उसको दूसरे को किया, तीसरे को किया, इसी तरह करते 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 पूरा कंट्री उन्होंने कर लिया। चलिए हम सर आपसे लौटूंगा वापस। मक्खन जी मैं फिर आपके पास आ रहा हूं और मेरा सवाल ये है, रोक तो लगी है, स्टे तो हुआ है, आपकी क्या मांग है, क्लियर मांग, कि ये रोल बैक हो जाए, या अगर जिस तरह से आप लोगों के पास स्पष्टता नहीं है, अगर वो स्पष्ट अमेंडमेंट कर दी जाए कि भैया यूटी कंप्लेंट होगी तो ये पेनल्टी होगी। हालांकि मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप अमेंडमेंट अगर होती है तो ये कानून, ये एक्ट लागू हो जाए, आपको कोई परेशानी? देखिए
इंसानियत ये कहती है कि जो गलत करता है उसको सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल 100%। चाहे वो राजपूत समाज का है, चाहे वो स्वर्ण समाज का है, चाहे वो दलित समाज का है। हम इस बात को कभी, इस बात के लिए कभी हम अपने आप को मानते ही नहीं कि हम इस बार की सजा, गलत को सजा मिलनी चाहिए। कानून बना ही गलत को सजा देने के लिए है, पर कहते हैं कि 2-10 जो गुनाह करने वाले हैं वो बच जाए, जो कानून कहता है, पर एक बेगुनाह नहीं मरना चाहिए, बिल्कुल सही बात है आपकी। जिसका कोई कसूर ही नहीं है, जिसका करैक्टर ही पूरा खराब कर दिया जाए। जैसे मेरे भाई एडवोकेट रजत जी ने बोला कि गिरदौरी लगती है। मैं भाई को बता, मैं क्योंकि मैं जमीन का काम करता हूं तो मेरे को थोड़ी सी जमीन की नॉलेज ज्यादा है। भाई जी, जो जमीन गिरदौरी लगती है, अगर वो गिरदौरी वहां पे उसके पास होती है पर उसके पास मालिकाना हक नहीं होता, अगर उसके पास गिरदौरी है तो फिर वो जाके फर्द कटा के उसको बेच क्यों नहीं सकता? फिर क्यों वो जिसकी जमीन है उसके पास आता है? मालिकाना हक तब बनता है जब इंतकाल हो। गिरदौरी होती है, उसको सीधे डोगरी भाषा में कहा जाता है कब्जा। गिरदौरी का मतलब कब्जा, नाजायज कब्जा। जब भी मालिकाना हक पीछे मालिक का चल रहा होता है, आगे कोई जो समाज के लोग उसको कल्टीवेट कर रहे होते हैं तो वो अपनी गिरदौरी चला लेते हैं। अगर चोरी छुपे चला लेते हैं तो उसको, उसमें लिखा होता है, उर्दू का वर्ड है नाजायज कब्जा। तो नाजायज कब्जा नाजायज ही होता है, मालिकाना हक नहीं खत्म हो सकता। इस हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे सपोज आप यहां से एक बस पकड़ के कहीं तक जाते हैं तो आप उसको किराया देते हैं, आप उसके किराएदार हो। आपने वो बस, अगर आप जहां से बस में बैठ के गांधीनगर जाते हैं तो वहां पे ड्राइवर को नीचे उतार के आप उसकी बस ले लीजिए ना। आप किराएदार थे, उस गाड़ी में आपने सवार हुए, आपने उसका पे किया है। वैसे ही जो गिरदौरी है, आपने उस जगह को कल्टीवेट किया है, वहां से जो फसल हुई है उसका कुछ हिस्सा आपको मिलना है, आपकी मेहनत है, पर आप उस जमीन के मालिक नहीं बन सकते। इन्हीं चीजों को देख के बड़ी लड़ाई है, खास करके ये ST जो एक्ट है, ये इसका मिसयूज जो ज्यादा किया जा रहा है, ये जमीनी विवाद को लेकर। क्योंकि आज की डेट में जम्मू कश्मीर की बात करता हूं, मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूं। जम्मू कश्मीर में जो जमीनों के रेट वो काफी ऊंचे हो गए हैं, और पुराने जमाने से जो लोग मेहनत करते थे, जो जमीनों में काम करते थे, तो वो लोग कहीं ना कहीं उन्होंने गिरदौरी अपने नाम चढ़वा ली। उस वजह से हमने ये नहीं कहते कि उनको मिलना नहीं चाहिए। अगर उनकी गिरदौरियां चढ़ गई हैं, 71 की गिरदौरी उनकी है, 71 की गिरदौरी है, उनको उनका एक शेयर, जो हम आपस में जो बात काम करते हैं, कोई किसी का ऐसा मसला खत्म करते हैं, हम उनको 25% शेयर देते हैं। अगर सपोज वो जमीन 1 लाख की बिकती है तो 25% हम उनको देते हैं, जिनको गिरदौरी, हालांकि उनका बनता नहीं है, पर फिर भी हम म्यूचुअल बैठ के उनको करते हैं। तो कुछ जगह ऐसे हो जाते हैं कि यहाँ सीमित रहे थोड़ा सा, मैं माफी चाहूंगा आपसे, लेकिन यहाँ सीमित रहे कि क्या अगर अमेंडमेंट हो जाती है आपको कोई दिक्कत? अमेंडमेंट की जब आप बात करते हैं, अगर अमेंडमेंट होती है तो उसमें साफ अक्षरों में लिख देना चाहिए कि अगर कोई झूठा केस करेगा तो उससे डबल सजा उसको मिलेगी। अगर 10 साल की सजा उसको मिलेगी तो 20 साल की उसको मिलेगी, कि दोबारा कोई जरूरत ना करे झूठा केस करने की। मैं इसमें क्लैरिटी आप सबको ये क्लैरिटी देना चाहूं, जो मेरा फर्ज बनता है, बीइंग ए जर्नलिस्ट, मेरा फर्ज बनता है कि इस एक्ट में, इस UGC 2026 एक्ट में UGC के पास इतना भी इख्तियार नहीं है कि वो किसी पे FIR करा सके। जेल भेजना, सजा करना, ये बहुत दूर की बात है। सजा कब होगी? सजा कब होगी, जेल कब जाएगा? जब एक किसी भी, मैं अब ये नहीं कहूंगा कि SC पे हो या किसी पे भी हो, जब किसी भी स्टूडेंट पर कोई हीनियस क्राइम हो जाता है। लेट अस सपोज, मैं आपको कहता हूं कि किसी ने रैगिंग की और उस रैगिंग के दौरान उसको इतना प्रताड़ित किया, जैसे हमारा 2 महीने पहले एक केस आया धर्मशाला के अंदर, पल्लवी लड़की थी, उसको उसी के स्कूल कॉलेज के टीचर ने शोषण किया, रेप किया उसका, उसकी कलीग्स जो थी उसको मारा। वो उस बच्ची, उसके बाप ने मना कर दिया पुलिस कार्रवाई करने से, ठीक है ना, लेकिन वो बच्ची डिप्रेशन में चली गई, उसकी डेथ होगी। या किसी ने रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश की किसी लड़की पर, और वो किसी भी समाज का हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा हीनियस क्राइम हो गया जिससे कोई लग गई या चोट आ गई, लात टूट गई, उसमें UGC रिकमेंड करेगा कि ये पुलिस के पास केस जाना चाहिए जब कोई हीनियस क्राइम होगा। अनटिल उसके पास लेट अस सपोज, जैसे आपने, मैं बैठा हूं, आपके साथ बैठा हूं, आप मुझे कोई मजाक में कोई बात बोल देते, लेकिन मुझे दिल में लग जाती है
मैं कंप्लेंट कर देता हूँ कि मुझे मक्खन जी ने मेरी जाति सूचक मुझे गाली निकाल दी। और अगर हम मजाक में कर रहे हैं तो आपका एक बार फर्ज बनता है उसको वार्न करना हाँ। कि मैं मजाक बर्दाश्त नहीं करता। मक्खन जी यही चीज है, यही चीज इस बिल में है जो आपने खुद बोल दी। क्योंकि आप अगर आपने अगर हमने मजाक कर दिया तो आप हमारे पे एक्ट लगा देंगे। मैं आपको वही समझा रहा हूं कि यूजीसी में ये है जो जांच कमेटी में बैठेगी। जांच कमेटी में जब ये सिद्ध हो गया कि यार ये इतना बड़ा मैटर नहीं है, छोटा मजाक आपस में किया, कॉलेज गया, जैसे आपने कहा कॉलेज लाइफ में हंसी मजाक में चलता है, कोई कंपटीशन में चलता है, जब यूजीसी को ये लगेगा कि यार नहीं ये इतना बड़ा मैटर नहीं है, इसको हमें पुलिस को रिकमेंड नहीं करना क्योंकि क्राइम कुछ नहीं हुआ, हीनियस क्राइम नहीं, किसी को चोट नहीं लगी, किसी को माँ बहन की गाली नहीं निकाली, छोटी मोटी बात हुई, चलो हो गया, खत्म हो गया। तो जांच कमेटी में सिद्ध हो गया कि भाई एससी वाले ने झूठी। जांच कमेटी के मेंबर कौन है? आपको बताता हूं, अब मैं आपको थोड़ा, क्योंकि ये डिस्कशन आपकी मेरे साथ भी चलेगी थोड़ी सी। उस जांच कमेटी में 5 मेंबर है, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और एक महिला जो क्लियर्ड है। अब वो महिला किस समाज? सुनो मैं वही क्लियर कर रहा हूं। 9 मेंबर्स हैं और एक हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। सुनो ना, 9 मेंबर्स हैं, एक हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, मैं वही कह रहा हूं। उसमें स्वर्ण समाज के कितने हैं? सुनो अब मैं बताता हूं आपको, देखो अब चेयरपर्सन, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि उसमें क्लियर नहीं लिखा कि स्वर्ण समाज के कितने बंदे होंगे, जैसे क्लियर इनका लिखा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन वो स्वर्ण समाज का चेयरपर्सन भी हो सकता है। आप लिखिए ना। मैं तो यही मांग कर रहे हैं, आपकी मांग यही है और हम भी इसी पे डिस्कस कर रहे हैं। जो लड़ाई है कि स्वर्ण समाज और एसटी ओबीसी में बनाई जा रही है, लड़ाई है नहीं, ये बनाई जा रही है, इसमें स्पष्टता नहीं है, स्पष्टता नहीं है। आप अगर आप हम कहते हैं आप बिल बनाए, आप लेकिन जी ये कोई नहीं कह सकता, मैं इसको सिरे से कंडेम्ड करता हूं इस बात को, जो सड़कों पर प्रोटेस्ट चल रहा है कि ये कहा जा रहा है कि स्वर्ण समाज का कोई बंदा नहीं है। अगर सिविल सोसाइटी का आउटसाइडर बंदा अगर है तो इट विल बी स्वर्ण समाज का वो बंदा हो। मैं बात सुन लीजिए मेरी पूरी क्लियर, मैं आपका पक्ष भी जानूंगा। अगर सिविल सोसाइटी का बंदा अगर उसके अंदर है तो वो स्वर्ण समाज का भी हो सकता है। 2 बच्चे जो स्टूडेंट होंगे, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, को करिकुलर एक्टिविटीज में हो या एजुकेशन में हो, वो 2 बच्चे भी स्वर्ण समाज के हो सकते हैं। डिसाइड कौन करेगा? सुनो मैं सब में बता रहा हूं, मेरे को कंप्लीट करने दो ना, कंप्लीट करने दो। महिला जो वर्ग है वो भी स्वर्ण समाज से हो सकती है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये नहीं लिखा कि नहीं है। 3 टीचर होंगे, 3 टीचर होंगे नहीं, 3 कर्मचारी होंगे कॉलेज के, वो टीचर नहीं होंगे, वो भी स्वर्ण समाज से हो सकते हैं। और जो चेयरपर्सन, जो कॉलेज का प्रिंसिपल या मान लो डीन है या अध्यक्ष है कॉलेज का, वो भी हो सकता है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये चीज नहीं लिखी है कि वो स्वर्ण समाज के 5, अगर आपने एससी, एसटी, ओबीसी के डाल दिया जी, 5 हमारे भी डाल दो, ठीक है। ये क्लैरिटी, मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर ये क्लैरिटी अमेंडमेंट, आपने चेयरपर्सन 1 बनाया, आप डबल बेंच बना दो, एक चेयरपर्सन भी 2 होने चाहिए। सर प्रिंसिपल तो एक ही हो सकता है ना, 2 थोड़े हो सकते हैं, या वाइस प्रिंसिपल हो सकता है। प्रिंसिपल की नहीं, हम कमेटी की बात कमेटी के चेयर। मैं उसी में कह रहा हूं, अगर आप वहां पे आपने जो हेड ऑफिस को बनाया है, वहां पे एक इक्वल, वहां पे बराबर आप कमेटी रखिए, एससी, एसटी, ओबीसी की भी रखिए, स्वर्ण समाज की भी रखिए। सवाल है कि अगर ये चीज क्लियर लिख दी जाती है तो आप इसको रोल बैक नहीं मांगते? आप हरमीत जी, ये मसला है ही नहीं है, ये मसला बनाया जा रहा है, और क्यों बनाया जा रहा है आप उस बात पे आए। ये क्यों बनाया गया ये मसला, ये हिंदुओं को लड़ाने की साजिश क्यों की गई? आज क्यों मायावती स्वर्ण कास्ट की बातें करने लग पड़ी आगे? आज स्वर्ण समाज को अच्छा लग पड़ा। आज हमारे जो हिंदुत्व की बातें करते थे उनको दलित समाज अच्छा लगा। पहले तो मक्खन जी आपने भी कभी प्रधानमंत्री की जाति की बात नहीं की, मैंने देखा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने कहा हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो ओबीसी समाज से आते हैं, हमारी जो गृह मंत्री हैं वो ओबीसी समाज से आते हैं। आज तक वो पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री था, किसने बनाया? लेकिन आज अगर ये बात आ गई तो आज उनको ये बोला जा रहा है कि वो तेली समाज से है, ओबीसी है। वजह क्या है? वजह क्या है? आज भी हमारे प्रधानमंत्री माननीय है, कल भी थे और आगे भी रहे। आगे जाति बताने की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, जाति बताने कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश थी, क्योंकि पहले नारे लगना स्टार्ट हुए जेएनयू से। हाँ, तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4, पहले ये नारे लगे, उसके बाद ये बिल आया। ये सोची समझी साजिश है, क्योंकि जो नया चेहरा अभी हमारे पूरे हिंदुस्तान में जो प्रधानमंत्री का आ रहा है वो योगी जी को लोग पसंद करते हैं, और योगी जी को ये गिराने की जो साजिश है, ये उसी बात के लिए हिंदू मुस्लिम को लड़ाई, हिंदू मुस्लिम ये कह रहे हैं बीजेपी के लिए
साजिश कर रही है। हर जगह दो गुट होते हैं, बीजेपी के अंदर भी दो होंगे, चार होंगे, पर आज जो लोगों की डिमांड है, जो हिंदुस्तान की डिमांड है, उनको योगी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, जो जिन्होंने 75 साल से यूपी का क्राइम खत्म नहीं हुआ, अगले बंदे ने एक ही बार में करके दिखा दिया। तो खत्म हो गया यूपी से क्राइम खत्म हो गया। बहुत हद तक यूपी से क्राइम। हरमीत जी 6 दिन पहले मैंने रिपोर्ट की है, 6 दिन पहले मैंने रिपोर्ट की है, 6 साल की लड़की का रेप 13 से 14 साल के बच्चों ने किया है। बिशप गुरु अमेरिका है, बिशप गुरु अमेरिका। यूपी की बात, कितने केस है, मैंने कितने रिपोर्ट कर दिए हैं। उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। बिशप गुरु अमेरिका कंट्री है, सब उसको बिशप गुरु मानते हैं, सबसे ऊपर बिट्टो पावर अमेरिका है इस समय। तो क्या अमेरिका में क्राइम नहीं है? क्राइम तो हर जगह है, जिसने क्राइम करना है उसने करना। ऐसे बोल सकते हैं क्राइम खत्म हो गया? ये हमें 100% तो खत्म कुछ कहीं भी नहीं होता, पर बड़ा हद तक आप यूपी के किसी आप ये सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं ये बार बार सवाल पूछ रहा हूं कि अमेंडमेंट अगर हो जाता है, आप फिर आप ये मांग बंद कर दें कि रोल बैक नहीं करना है। में होनी चाहिए कि अगर वो जो कमेटी फ्रेम की जा रही है उसमें दलित को भी रखना चाहिए, स्वर्ण समाज को भी रखना चाहिए, जो उनके हेड अप, जैसे कोर्ट में डबल बेंच होता है, दो जज साहब बैठते हैं, तो एक दलित समाज से जज साहब बैठ जाए, दोनों डिस्कस करके तो अगर कोई फैसला कमेटी बैलेंस हो, कमेटी बैलेंस हो, नजायज को सजा नहीं मिलनी चाहिए, जो गलत कर रहा है उसको मैं कहता हूं 10 साल की वजह 20 साल की सजा मिले, कोई फर्क नहीं। श्याम जी करूंगा बात करें इंग्लिश यूपी की। मैं वाइडली ट्रैवल करता हूँ, जहां जहां डिस्क्रिमिनेशन होती है मैं वाइडली ट्रैवल करता हूँ, वहां जाता हूँ। मैं यूपी का, मैं 2 दिन में सालन जगह जानी। मैं हाथरस की बात करूंगा, मनीषा बेटी का, जहां पर हमने सभी ने मिलकर उसका प्रोटेस्ट भी किया था, और रात को 2 बजे उसका संस्कार किया, उसकी जीभ काटी जाती है, उसकी गर्दन मरोड़ी जाती है, लेकिन है उसको इंसाफ। मैं उन्नाव की बात करूंगा, कुलदीप संगर की बात करूंगा, मैं बच्ची के साथ मैं भी 2 महीने पहले उस पल्लवी की बात करूंगा जिसके प्रोफेसर ने उसको शोषण किया, उसको जमानत मिल गई, उन 3 बच्चियों को जमानत मिल गई। मेरा मक्खन जी सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, मैं श्याम जी मैं माफी चाहूंगा आपसे, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। आप कहते हैं हम हर समाज के लिए खड़े रहेंगे, ठीक है। जब धर्मशाला की बच्ची का डेथ हुई ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन बाय स्वर्ण समाज, मेरे को कहने में कोई गलत, मैं इसमें कोई दो राय नहीं, आप जानते हैं मुझे, मैं जो बोलता हूं डंके की चोट पे बोलता हूं, ठीक है। स्वर्ण समाज के टीचर था वो, स्वर्ण समाज की लड़कियां थी वो, उसकी कलीग्स, उन्होंने उसको मारा, जाति सूचक गालियां निकाली, उसको इतना डिप्रेशन कर दिया, वो 2 महीने लड़की हॉस्पिटल में रही और एट द एंड वो मर गई। मरते मरते उसने वो सारी सच्चाई बताई। क्यों स्वर्ण समाज का बंदा एक भी उसके हक में सड़कों पर नहीं निकला? अगर कुलदीप, बात खत्म हो गई, अगर कुलदीप सिंह सेंगर ने उन्नाव की लड़की का रेप किया, अगर आप स्वर्ण समाज की लड़की के रेप के लिए अगर आप सड़कों पे उतर सकते हैं, तो आप SC ST समाज, OBC समाज की अगर लड़की का रेप होगा तो आप सड़कों पे क्यों नहीं उतरते हैं? उतरेंगे, उतरते क्यों नहीं है? आप ये बात कर रहे हैं, आप ये बात कब से कर रहे हैं? ये कितनी पुरानी बात है? इतनी पुरानी बात मैं तो 2016-17 से बात कर रहा हूं। मैं अभी 2 महीने पहले प्रधान बना हूं युवा राजपूत सभा का। पहले मैं एक बिजनेसमैन था, अब मैं सामाजिक बात करने के लिए आया हूं। अब जब भी कहीं पे आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपकी पर्टिकुलर आपकी बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे तो फिर सुमन समाज की लड़कियों के बड़े रेप हुए, उनकी फिर उसकी किसने आवाज उठाई? दलित समाज किसने आवाज उठाई? आप हमें दलित समाज और स्वर्ण समाज की बात ही नहीं है। हम कहते हैं जो गलत है वो गलत है। साढ़े तो पंजाबी कहते जी मावा धियां सब दियां सांझी होंदियां, ठीक है ना। मैं तो यही चाहता हूं कि अगर स्वर्ण समाज की लड़की के साथ कोई उत्पीड़ना होती है तो दलित भी निकले, स्वर्ण भी निकले, बात तो यही होनी चाहिए। हमारे में, हम राजपूत हैं, हमारे में एक बात है, वीर बोगे वसुंधरा, उसने बोला कायर बोगे दुख सदा, वीर बोगे वसुंधरा। इसका बहुत बड़ा अर्थ है। अर्थ इसका यह है, वीर बोगे वसुंधरा, जो कायर होता है वो हमेशा दुखी रहता है, जो गलत इंसान है वो चाहे कानून की नजरों से बच जाएगा पर ऊपर वाले की नजर से वो कभी नहीं बचता। वीर का मतलब है योद्धा, भोग्य का मतलब है राज, वसुंधरा का मतलब है धरती। धरती पे राज वही करेगा जो योद्धा होगा, और वो योद्धा
सिर्फ स्वर्ण समाज में पैदा नहीं होते, वो दलित समाज में भी पैदा होते हैं। ऐसे कई योद्धा हैं जिन्होंने हिंदू दलित समाज से जो पैदा हुए हैं, अशोक की बात कर लेते हैं। उन्होंने ऐसे दलित समाज से ऐसे योद्धा पैदा जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपना घर-बार कुर्बान कर दिया। जो योद्धा होगा धरती पे राज वही करेगा, और योद्धा मैं उसको कहता हूं जो इंसाफ करता है, जो इंसाफ की लड़ाई लड़ता है, मेरे नजर में योद्धा वही होता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि अगर ये यूजीसी बिल लागू हो जाता है, रोल बैक नहीं होता, अमेंडमेंट हो जाती है, क्लैरिटी पूरी मिल जाती है, झूठी शिकायतों पे पेनल्टी भी, पनिशमेंट भी, जांच कमेटी में बैलेंस जो हो जाता है, और उत्पीड़न किसी के साथ हो उसको जाति से ना बल्कि छात्र से जो है वो जोड़ी जाए, आपको लगता है इस बिल के पास होने से कंप्लेंट्स कम होंगी या बढ़ जाएंगी? देखिए, मैं अपना स्टांस ना हरमीत जी इस पे बिल्कुल क्लियर रखूंगा। हमने शुरू में भी एक नारा दिया था, एक कॉल दी थी, और अभी भी आज मैं यहाँ पे बैठ के एक ही नारा, एक कॉल दूंगा। यूजीसी का कानून जो है रोल बैक होना चाहिए। जब समाज में ऑलरेडी SC/ST एक्ट चल रहा है ना, तो स्पेसिफिकली इसको यूनिवर्सिटीज में लागू करने कन्विक्शन रेट नहीं है ना, आप ये भी तो मान के चले ना। ये सच्चाई से मुंह मोड़ने से सच झूठ तो नहीं हो जाएगा ना सर? स्पीक ना सर, सच्चाई से मुंह कोई मोड़ ही नहीं रहा। पहली बात तो मैं ये आज यहाँ पे जो डिबेट बैठी है, ये भी मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग एक दूसरे पे तोहमत लगा रहे हैं। सारा भाईचारा, हम लोग एक बड़ी विचारधारा है, एक दूसरे की विचारधारा है, और एक दूसरे से बड़े प्यार मोहब्बत करके एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं। जब दूसरी बात है, अगर कल को यूजीसी लागू होता है, कल को आप बोलोगे जी स्कूलों में भी ये होनी चाहिए, कल को बोलोगे जी प्राइवेट कंपनियों में भी ये होनी चाहिए, कहीं ना कहीं ये समाज को बाइफरकेट करने की। आज मेरे को भी तक अपना बचपन बड़े अच्छे से याद है। आज हम लोग क्लास में जब बैठते थे ना, जब हम रिसेस या लंच टाइम होता था, हम लोग अपना अपना टिफिन खोलते थे, 2 परोठे उसके लेने, किसी का फुल्का ले लिया, किसी के चावल ले लिए। आज तक हमने स्कूल के बच्चे को कुछ नहीं पता। यूनिवर्सिटी में, मैं यूनिवर्सिटी पास आउट हूं, मेरे कितने दोस्त, कई सिख, मेरे मोस्टली सिख दोस्त हैं मेरे, उनमें से उसमें भी कई जाति वाद आता है। हमने आज तक कभी नहीं देखा एक ढाबे पे बैठ के हमने पराठे खाने, रात को कहीं चले गए, वहां पे खुलेआम हमने डिनर करना, कभी ये चीज, क्योंकि जब वो एज होती है बच्चे की, उसके अंदर ये वाली भावना कभी भी नहीं होती है। और स्पेसिफिकली ये जो यूजीसी बिल आया है, ये स्पेसिफिकली देखो, किसी को भी यूनिवर्सिटी में, या हमारे जो आज की जो जेनजी की बात मैं करता हूं, किसी को ये पता नहीं होगा इतना जातिभेद कोई भी कहते हैं पोलराइजेशन को बढ़ाएगी। पोलराइजेशन हुई है आज की डेट में। मैं क्यों 100% आज हमारे हिंदू समाज में चारों वर्णों का रोटी बेटी का संबंध है। हमारा इवन की रोटी बेटी का सिख समाज के साथ है, जैन बुद्ध सभी के साथ है। तो ये बिल्कुल, आज से पहले तो भैया आप कितने यहाँ पे हो गए, जम्मू यूनिवर्सिटी में कितने आज सारे हमारे लड़के वहां पे पढ़ते हैं, कितने लड़के मेरे पास आते हैं, भैया हमारा भाइयों वाला रिलेशन है। कहीं ना कहीं क्या ये जो कह रहे हैं, जो अतुल जी कह रहे हैं, शाम सर मैं आपसे भी बात करूंगा, क्या ये जो कह रहे हैं कि इससे ये अपने अंदर एक तरह की पोलराइजेशन, और अगर आसान शब्दों में कहूं तो छात्र ही जो है बढ़ जाएंगे, मतलब मान के चलो ग्रुपिज्म हो जाएगा, SC वाला स्वर्ण समाज वाला एक दूसरे से बातचीत ही करना बंद कर देंगे। वो जो बड़ा योगी जी ने बड़ा नारा दिया था, बटेंगे और कटेंगे, वही हो जाएगा। बहुत अच्छा नारा, बड़ा नारा है। आपको लगता है कि उससे जो कंप्लेंट्स हुई हैं, या कंप्लेंट्स का स्तर कम हो जाएगा, या डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाएगी, या हरासमेंट कम हो जाएगी, या ये जो केसेस बनते हैं स्कूल कॉलेजेस के अंदर रैगिंग के, रेप के या और तरह के, ये सब कम हो जाएंगे सारे, अगर ये लागू नहीं होता? देखो सर, वो कभी कम नहीं, वो कभी कम नहीं होंगे जब तक आप देख रहे हैं ना। अगर हम कंपेयर करते हैं, मतलब जनरल कास्ट से भी करते हैं, कितने के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है। अगर आप करते हैं SC/ST OBC का रेशो की बात, कितने मतलब लोग हैं जिनके साथ, मतलब हम चाहते हैं कि किसी के साथ भी ना हो। क्यों किसी के साथ? अगर होती है तो उसका एक्शन जो है वो सख्त एक्शन होना चाहिए, जो कि आज सामने आया। बिल्कुल, ये रेट आया इसका, आपने देखा कि 173 से एक मतलब 60 चला गया, 60 चला गया। उसे कर्व करने के लिए ये बना। ये कहते हैं कि अगर ये लागू होगा तो जो लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, एटलीस्ट उनके मन में डर तो होगा, डर पैदा। देखो एक बात, उसके लिए आप फिर मानते हैं कि ये लागू होना चाहिए, फिर तो लागू होना चाहिए, क्लियर लागू होना चाहिए। अतुल जी ने एक बात कही है, नहीं, एक बहुत बड़ी बात की है। इन्होंने ये कहा कि हमारा रोटी बेटी का संबंध सभी के साथ। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। जब हमारा रोटी बेटी का हमारा संबंध होगा, सारे झगड़े दूर हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, सारे झगड़े दूर हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, जबकि ऐसा
होगा तभी होगा, है ना? ऐसा होता और ऐसा होता है। इनकी सकारात्मकता हर हमेशा हमें नेगेटिविटी नहीं देखनी चाहिए, पॉजिटिवली। मेरे पास जम्मू में मैं आपको कितने केसेस ऑन ग्राउंड बता दूंगा। एक दलित समाज से, राजपूत ब्राह्मण समाज से आपस में घर जुड़े हैं। मैं बता दूंगा हमें पॉजिटिवली। आपने भी यहाँ पे बात बोली उन्नाव की, देखो मैं क्राइम इज क्राइम, मैं क्राइम को कभी जस्टिफाई नहीं करूंगा, और ना ही मैं ऐसा इंसान हूं या मैं ऐसे इंसान की भी संगत में बैठना पसंद करूंगा कि जो क्राइम को जस्टिफाई करे। आज हम अगर क्राइम की हम बात करते हैं, विष्णु तिवारी की बात क्यों नहीं आती है भैया? विष्णु तिवारी ने 20 साल अपनी जवानी दे दी, उसके भाई चले गए, जमीन चलेगी, माता पिता चले गए, एंड में जब उसको मीडिया पूछती है हम आपको क्या कर सकते, कैसे कंपनसेट, वो कहता है यार मेरे माँ बाप ला दो, मेरी जवानी दे दो। नहीं हो, देखो क्राइम क्राइम है, क्राइम झूठी शिकायतों से किसी का करियर भी खराब हो सकता है। रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के उस पे होना चाहिए। मैं मानता हूं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में मेरे दलित भाई भी आएंगे, मेरे महाजन भी आएंगे, ब्राह्मण भी, सरदार सिख समाज आएगा, बुद्ध जैन सब आएंगे। रादर देन क्लास में मैं फिर ये बात बोलूंगा, जहां पे आज अमेरिका, कनाडा, यूके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करिए, आज 2-2 फोन सबके पास पड़े हैं, सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं। आज जहां बात एआई पे होनी चाहिए थी, आज हम ये वाला हिंदू समाज, ये समाज को वाइफरकेट करने की बात कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि हम इस विषय पे डिस्कस कर रहे हैं, और ये आज किस सदी में हम लोग जी रहे हैं, आज क्या क्या चीजें, किस टेक्नोलॉजी में हम लोग जी रहे हैं। रजत जी, ये अतुल जी कह रहे हैं ये दुर्भाग्य है कि हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, लेकिन ये डिस्कस करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, इस बिल को लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और सबसे बड़ी बात जो आपने खुद बोली कि यहाँ पे अपेक्स कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो बैठ के इसको डिसाइड किया कि ये डिस्क्रिमिनेशन जो हो रही है इसको कम करना चाहिए, आपको लगा कि सरकार पर या सुप्रीम कोर्ट पर कोई प्रेशर ऐसा जनरेट हो गया कि जिस तरह सर ने कहा कि योगी जी की सरकार जो है वो गिराने की साजिश जो है की जा रही है, आपको लगता है ये कानून, माफ कीजिएगा एक्ट, ये एक्ट रोल बैक भी हो सकता है? और अगर रोल बैक होता है तो जो आप लोग अपने अंदर एक भावना आपके अंदर है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है और हमें इंसाफ नहीं मिल पाता, उस डर को आप लोग कैसे खत्म करोगे फिर? क्योंकि ये डर इनके मन में तो होना चाहिए था कि हम स्वर्ण समाज जो है SC ST पे डिस्क्रिमिनेशन ना करें, जो इस बिल के थ्रू हो सकता था, लेकिन अगर ये रोल बैक ही हो गया, खत्म ही हो गया, आपको लगता है इनके मन में वो डर रहेगा या फिर आप लोगों को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? ये बड़ा सवाल है और मैं चाहूंगा बड़ी ईमानदारी से इसका जवाब दीजिएगा। जी, सबसे पहले तो मैं जो अतुल जी ने बातें की, मैं उससे बड़ा खुश भी हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे। प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं, लेकिन ऐसी चीजें सिर्फ डिबेट्स में रहती हैं या हम बड़ी बड़ी जब स्पीचेस देते हैं। मेरे भाई को मैं एक आपसे अपील करूंगा, मेरे भाई आप बोल रहे थे, नहीं मैं 10 सेकंड में बात खत्म करूंगा। सिर्फ दिमाग में पॉजिटिविटी रखना है, पॉजिटिविटी रखनी है, पॉजिटिव चश्मा लगाओगे वही रहेगा। आपको बताऊं एक चीज आपको बताऊं सर, एक चीज आपको बताऊं, देखो चश्मा ऐसा होना चाहिए जिसमें हमें साफ दिखे। अगर हिरन भाग रहा है और शेर उसके पीछे लगा हुआ है, तो अगर हिरन अपनी आंख बंद कर ले कि शेर मुझे खाएगा नहीं, तो ऐसा नहीं है, शेर तो खाएगा। अभी आपने मेरे को बोला था मैं अनबाइस्ड रिपोर्टर हूं, अब आप एग्जांपल ऐसी दे रहे हैं कहीं ना कहीं। नहीं, सच ये नहीं है, आप इसमें ये मुझे ये लग रहा है कि आग में आप नहीं देखो सच, मुझे मक्खन जी की एक बात बड़ी प्यारी लगती है, सुनो मैं एक चीज बताता हूँ। ऐसी दीजिए जिसमें सबसे प्यार बना रहे। सुनो सर, मैंने क्या कहा, मैंने आपको क्या कहा, मेरे को मक्खन जी की एक बात बड़ी, अभी जब डिबेट शुरू हो रहा था ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे, इन्होंने कहा सच बोलने के लिए ना गुर्दा चाहिए होता, तो अगर सच को मैं बोलूं ही नहीं तो फिर मैं पत्रकार किस नाम का? सच अलग है, मौका लेके एग्जांपल देना वो अलग है। ना मैं आपको अतुल जी एक बात क्लियर करना चाहूंगा, पॉजिटिविटी के लिए अगर मैं क्राइम होते जो हो रहे हैं अगर उसको मैं नजरअंदाज कर दूं सिर्फ इस वजह से कि मुझे पॉजिटिविटी फैलानी है, तो फिर तो मैं सच्ची में अनबाइस्ड जर्नलिस्ट हूं। मोहल्ले में क्राइम हो रहा है, मैं इस मोहल्ले की बात करूं, दूसरे को वो पॉजिटिविटी की क्राइम हो रहा है, फिर सारी तरफ से कवर होना चाहिए कि क्राइम उस मोहल्ले में भी हो रहा है, इस मोहल्ले में भी हो रहा है। अतुल जी, मैंने आपकी बात भी की ना कि अगर झूठी कंप्लेंट होंगी तो उस पर पेनल्टी क्लियर होनी चाहिए, लेकिन अगर SC समाज के किसी बंदे के ऊपर अगर प्रताड़ना हो रही है और उसको रजिस्टर ही नहीं किया जा रहा,
अगर अगर वो रजिस्टर किए जा रहे थे, वो रजिस्टर इस वर्ण समाज ने थोड़ी करना है, वो तो कानून ने करना है। वो आप उसमें मेरे सवालों का जवाब मक्खन जी आप खुद ही दिए जा रहे हो। ये कमी थी उस यूजीसी के अंदर, उसमें स्वर्ण समाज क्या कर सकता है? इसकी टर्न आती है उसे मौका दिया जाए। हाँ भाई साहब, इंडिसिप्लिन हो जाएगा, हाँ इंडिसिप्लिन हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा जी डिबेट जी। का। तो बड़ी प्रोग्रेस है आपकी, लेकिन ऐसी चीजें ज्यादातर डिबेट में ही आपका कहना मतलब, हाँ स्पीचेस में जो ऑन ग्राउंड जो है, जो ऑन ग्राउंड जो इस वक्त जो चल रहा है, इस देश को हम चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि देश के अंदर जो है हमारा देश जो प्रोग्रेस करे, हम भाईचारे में रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, तभी इस देश का भला होगा। बिल्कुल। क्योंकि इस देश में जो है जो राजनीति जो है, जो जाति के नाम पर जो राजनीति चलती है, उससे देश जो है बढ़ रहा है। तो इस देश के अंदर जो हमें अगर इक्वालिटी लानी है तो प्रयास भी ये है, हम सबको करने हैं, बिल्कुल करने हैं। हम ब्राह्मण समाज से भी साथी हैं, राजपूत समाज से भी साथी हैं, ओबीसी शेड्यूल समाज, सब समाज के साथी जो यहाँ पे बैठे हैं, अपनी अपनी जो है अपनी अपनी कौम को रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो अगर ये चीजें खत्म करनी है तो कैसे की जाए? ये चीजें खत्म सवाल तो सबसे बड़ा ये है, हम ये जाति खत्म ही हो, जातिवाद ही खत्म हो जाए। हमें ऐसे करना, हमें ये चीजें खत्म कैसे करनी, उसमें बात करनी पड़ेगी। ये चीजें हुई कैसे हैं? क्योंकि देश को आजाद हुए सब साथी जानते हैं कि अभी 70 साल हो गए, जब 70 साल इस देश को आजाद हुए और कॉन्स्टिट्यूशन बना, और 3000 साल की प्रताड़ना SC ST OBC के लोगों ने झेली है। ये सब आप सभी साथी इस चीज से भली भांति जानते हैं। 70 साल आजाद हुए देश को है, थोड़े प्रोविजन मिले, और जो SC ST OBC के लोगों को जो है थोड़ी बहुत उन्होंने जो है उनके अंदर अपलिफ्टमेंट हुई। हाँ ठीक है, आज भी हम लोग चाहते हैं कि जो है हम लोग प्यार मोहब्बत इक्वालिटी और सब लोग प्यार मोहब्बत से रहें। तो हमें इस चीज को खत्म करने के लिए क्या करना, क्या स्टेप्स उठाने पड़ेंगे? सबसे पहले तो जो कांग्रेस वाली सोच थी ना यहाँ पे 70 साल, 3000 साल, 4000, आपने देखा वो 3000 साल पहले क्या होता था? मैंने नहीं देखा, एक बात कर रहा हूं मैंने देखा, एक मिनट मैं आपसे जवाब नहीं, एक मिनट, मैंने देखा एक नैरेटिव सेट किए गए थे अंग्रेजों द्वारा, मुगलों द्वारा, वो उस नैरेटिव को हम आज भी घिसा रहे हैं, आज भी उसको घिसा रहे हैं। अगर मैं अतुल जी मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, आज मैं ग्राउंड रियलिटी पे बात करता हूँ। आज हम लोग यहाँ पे रहते हैं। अतुल जी ये हिस्ट्री है, 3000 साल तक जिस तरीके से SC ST OBC के लोगों को स्कूल जाने तक नहीं दिया जाता था। आप थे हिस्ट्री, आप इतिहास आप पढ़ते नहीं है? नहीं, बिल्कुल पढ़ते हैं। इतिहास को हमें सिर्फ झूठा बनाया गया, मुगलों के बारे में पढ़ाया गया, हमारे देशों की जो इतनी रियासतें थी उनके आज देश की आजादी में नहीं, मैं ऑफ द ट्रैक बिल्कुल एक मिनट में, आज देश की आजादी में गुरु गोविंद सिंह जी 4 साहबजादे शहीद हो गए, उनका इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया गया? यहाँ पे मराठाओं का इतना बड़ा इतिहास वही पढ़ाया गया जिससे हमारी कंट्रोवर्सी बने। देखिए मेरी बात जुड़े, यहाँ पे बात हमने ये करनी है, हमने समाज को एक जोड़ना कैसे है। समाज अगर हम 3000 साल पहले की बात करें ना, उसमें मैकाले द्वारा जो लिखी गई या कांग्रेस की जो अंग्रेजों ने लिखी हुई पढ़ाई है उसको घिसाते रहेंगे, समाज में कभी एकता नहीं आएगी। समाज जुड़ेगा कैसे? इसी तरह से मैं कह रहा हूं, मैंने सारी बात यहां खत्म कर दी कि आज हिंदू धर्म में सिख, बौद्ध, जैन सबके साथ आज हिंदुओं का आपस में रोटी बेटी का संबंध है, इस तरह से एक होगा जब हम एक दूसरे को ऐसा प्रैक्टिकल होता नहीं है। अभी हाल ही में 1 साल पहले, 1 साल की लंबी बात क्लियर होने के अंदर जो है, मर्द के अंदर जो है एक प्रिविलेज, मैं स्वर्ण नहीं बोलता हूँ, मैं प्रिविलेज हूँ, क्योंकि मैं स्वर्ण किसी को नहीं मानता पर वो लवर, मैं प्रिविलेज कम्युनिटी की बेटी की शादी जो है, एक जो अनप्रिविलेज बच्चे ने उसके साथ शादी की और उनका घर चलाया गया। आप मैं आपको और बताता हूँ, जिन्होंने बड़े हंसी खुशी जो 10 घर जो आज रह रहे हैं, आप उनकी बात क्यों नहीं करते? मैं चाहता हूँ ऐसा हो, आप कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए। आप आराम से थोड़ा इस डिबेट को आराम से बात करें। इस बात का ना जवाब हम कहीं किसी की बात क्यों करें, हम जहां बैठे हुए हैं क्यों ना हम इस बात का जवाब जय से लें। की बात ये चीजें जब तक बढ़ेंगी नहीं, इनको जिन्हें एक बात नहीं लाख बात जो एक बात में कह दी है, इन चीजों को बढ़ाना कैसे है, वो छोटी बड़ी बात है। अगर रोटी बेटी का रिश्ता, इससे बड़ी बात लेकिन होता क्या। लेकिन अब आगे से ना अतुल जी की सोच का पता चल गया, इनकी सोच का पता चल गया। जैसे मन के अंदर रामपुर के अंदर केस हुआ, मैं खून क्या शुरू होया था उसे देखकर। एक बच्चे मतलब हमारी बच्ची थी, उसने प्रेग्नेंट किया। प्रेग्नेंट करने के बाद उसने हायर किया था कमरा,
उसे 1 मिनट मैं श्याम सर यही बात बोली ना कि अतुल जी नहीं कर रहे, मक्खन जी नहीं कर रहे, लेकिन समाज में जो कंप्लेंट्स आ रही है कोई तो कर रहा है। इसको जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है? डिबेट सुन के ही होगा ना। हरमीत, में कैसे खत्म किया जाए, हमें उस पर बात भी करनी है। एक बात का इसका जवाब देना चाहता हूँ। अगर रोटी बेटी की बात कर रहे हैं, रोटी बेटी की, लेकिन मैक्सिमम ये हो नहीं पाता। आपने थोड़े दिन पहले एक रश्मि जी ने एक वीडियो डाला था कि एससी समाज की एक लड़की थी, उसकी शादी बिल्कुल ओपन डाला उन्होंने, नीचे बड़े लोगों के कमेंट आए, 1000 प्लस कमेंट आया एससी समाज के, पर एससी समाज का कोई बंदा उसकी शादी करवाने नहीं गया। हमारे मन में, हम राजपूत थे, अगर हमारे मन में वो विचारधारा होती, हम वहां पे एक बेटी की शादी करवाने, बिल्कुल आप लोग एग्जाम्पल्स हो, हम वहां पे एक बेटी की शादी करने के लिए गए, पर हमने उनकी 2 बेटी और थी, हमने उनका वो किराए के मकान 3 वाले कमरे, हम उनको आश्वासन दे के आए कि जो 2 बेटी हैं उसकी शादी भी हम करवाएंगे। वहां पे जो कमेंट करते, जो आप जैसे लोग ही तो एग्जाम्पल बन सकते हैं ना। कर रहे थे ना, वो एससी समाज से भी थे, मुस्लिम समाज से भी थे, सिख समाज से भी थे। बात ये नहीं कि मैंने कराया, मैं कौन हूं करवाने वाला, करवाने वाला ऊपर वाला है। और मेरे मन में ये बात नहीं आई कि मैं वहां पे एससी समाज की बेटी सबकी ही बेटी है। बेटी, औरत, लड़की का, बच्ची का, औरत का कोई धर्म नहीं होता, वो जिस धर्म में जाती है उसी धर्म की हो जाती है। बहुत अच्छा से शादी कराना, 2 शादियां कराना, या प्लेट में साथ खाना खाना, या हम लोग एक प्लेट में खाना खा रहे हैं, दैट डजंट मीन कि जो आज के टाइम पे जो है जातिवाद खत्म हो गया है। जिनके साथ प्रताड़ना होती है, हम कोशिश ही नहीं करेंगे, खत्म कैसे होगा? कोशिश कब होगी? आप करो, आहिस्ता आहिस्ता करो। लेकिन कोशिश उस चीज पे हमें डिस्कस करना चाहिए कि कोशिश कैसे होगी। मेरा यही सवाल था। नाम पे हम जाति को जब तक अपने आगे लगाते रहेंगे, हिंदुस्तान में आज जाति के नाम पे सिर्फ पॉलिटिक्स की जा रही है, जाति के नाम पे लोगों को तो क्या फिर ये होना चाहिए कि जाति छोड़ दो? अगर हमें हिंदू तो बनना है तो आपको अपने नाम से राजपूत हटाना पड़ेगा, हिंदू लिखना है, आपको अपने नाम से ब्राह्मण हटाना पड़ेगा, मुझे अपने नाम से शूद्र हटाना पड़ेगा। आप अतुल के अतुल रहोगे, आप दिलावर रहोगे, मैं और जिन्होंने, और फिर रजत जी आप ये बात, रजत जी आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे कि जिन्होंने हमें ये कहा था कि अपने नाम से ये हटा दो, हिंदू लगा दो, आज वही जिन्होंने ये लड़ाई लड़वाई है, ये लड़ाई भी उन्होंने लड़वाई है। भाई जी ने बात की अमेरिका की बात की ना, अमेरिका से ऊट वेल्थ कास्टिज्म नहीं था, 2 पैसे में वो जो निग्रो थे, साउथ अफ्रीकन थे, 2 पैसे में बिकते थे, गुलाम थे, बेड़ियां डाली हुई थी, उनको डाली हुई थी, लेकिन आज वो आजाद है। और रोजा पार्क नाम की एक वहां पर औरत ही, जिसे मदर ऑफ सिविल राइट्स इन अमेरिका कहते हैं, ठीक है, उसने क्या किया, जो ब्लैक होते थे, चाहे वो औरत भी उसे उठना पड़ता था जब गोरा कोई आ जाए, वो बैठ के मैं नहीं उठूंगा, औरत मैंने क्या क्यों ना मिलके हम सब साथी, हम सब साथी अच्छा तो मिलके जाए, ओपनली होके प्रोटेस्ट करें कि ये जातिवाद मैंने किया जाए और हिंदू बना जाए। मैंने कल भी अपने जातिवाद खत्म हो जाएगा, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगी, हिंदू बन जाएगा। जातिवाद को खत्म करने के लिए आज हिंदू रिजर्वेशन होनी चाहिए गरीब के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, फिर गरीब के, लेकिन उसके लिए जाति खत्म करनी पड़ेगी। जाति खत्म ये बहुत बड़ी, ये रजत जी ये बहुत बड़ी बात, वैसे कल भी मैंने इनके साथ इंटरव्यू किया था, कल भी की थी, आपके सामने भी इन्होंने ये बात की है कि ये जो रिजर्वेशन है, इस रिजर्वेशन को लेकर और जातिवाद को लेकर, क्योंकि जब रिजर्वेशन होती है तभी जातिवाद शुरू होता है। सबसे बड़ी मेन, अगर इसके डीप में जाके सोचे, जहां रिजर्वेशन होता है वहीं जातिवाद शुरू हो जाता है। अगर लोग जाति छोड़ दें अपनी, तो रिजर्वेशन अपने आप खत्म हो जाएगा, फिर जो डिजर्व करता है उसी को जो है मिलेगा। लेकिन हम समझते हैं, पर राजनीतियों के घर कैसे चलेंगे? ये राजनीतियों की फूट डाली, राजनेता भी तो वैसे ही चुनने पड़ेंगे। अपने घरों पे अपनी जाति का प्रचार करते हैं, उस तरीके से नहीं चलेगा, हमें जातियां छोड़नी पड़ेगी, फिर हम समानता से हम इंसान हो जाएंगे। बिल्कुल, फिर मुझे लगता है ये यूजीसी बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदू जब ये वाली सोच आएगी तब हिंदू राष्ट्र बनेगा, तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। स्वर्ण समाज को दलित समाज से लड़ा के हिंदू राष्ट्र बनाने की सोच, ये
किसकी सोच है, कहां से ये कानून बना रहे हैं? ये आज से नहीं, ये आज से 100 साल पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अगर आपको समानता लानी है, हिंदुस्तान के अंदर इक्वालिटी लानी है, तो आपको जाति को उसके जड़ से खत्म करना पड़ेगा। तो जाति को जड़ से खत्म करना है तो हमें उसके हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि वो जड़ क्या है। उस जड़ को खत्म कर देंगे तो जड़ से जाति खत्म होगी तो हम प्यार में जाति की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ धर्म को जड़ से खत्म, धर्म खत्म कर दो। हम हमारा एक ही धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई धर्म धरती पे कोई धर्म है तो इंसानियत का धर्म। अगर आप इंसानियत के धर्म को पालोगे तो सब खत्म हो जाएगा। शाम जी जब ऐसा केस होगा जैसे रायपुर का केस हुआ, मैंने कहा ना, उसके मुंह में अबॉर्शन पिल्स डाली गई, बच्ची के मुंह जबरदस्ती बाथरूम में बंद करके अबॉर्शन पिल उसे डाली गई और उसे कहा कि तू यही मतलब रहेगी। उसका अबॉर्शन पिल जब उसका बच्चा होता है वो कहती है मैं मर रही हूँ, तू आ मुझे ले जाकर। वो कहा मुझे तो वीडियो कॉल कर दो कैसे बच्चा हो गया या नहीं हुआ है। जब उसने वीडियो डाली, मैं आपको फोटो में दिखाऊंगा, मैंने प्रोटेस्ट किया उसके लिए किया था, वीडियो डाली, फिर जाकर वो आया, फिर जाकर उसने लपेटा, उसे कपड़े में लपेटकर उसे पता नहीं कहां उसने पर्टिकुलरली उसकी जात देख के किया उसके लिए देखो क्राइम जो है ना भैया, मैं फिर बोलूंगा एक बार, क्राइम की कोई जात नहीं है। अगर जब आप इन चीजों में उस बंदे ने क्या पर्टिकुलरली ये देखा था कि उसकी ये जात है, ऐसा नहीं होता। हमें क्या चाहिए, सिर्फ सुबह सुबह भैया मंदिर जाओ, मत्था टेको, पॉजिटिवनेस रखो। तो जिसका जवाब जिसको भी रब को आप मानते हो उसको मानो। देखो मैं फिर बोलता हूँ, नहीं, बात में आपकी इस बात से पूरी सहमत हूँ कि क्राइम कोई जाति देख कर नहीं किया जाता। इंसाफ जो है जाति को देख के दिया जाता है। पर्चा जो है 1-2 महीने उसको वेट करना पड़ेगा, FIR लास्ट नहीं हुई क्योंकि जाति देख के है जो है FIR भी होती है। नहीं पुलिस का मामला है। मैं सहमत नहीं हूँ। देखिए उसमें जनरल कैटेगरी का एससी का क्या नहीं, ये बात इसलिए उठती है, देखो हम जर्नलिस्ट हैं, हम जगह जगह जाते हैं, जब हम कई जगह रिपोर्ट करते हैं तो हमारे पास हम ये कहते हैं कि हम जो रिपोर्ट करें उससे पहले हमारे पास सरकारी डाटा भी हो, पुलिस किस तरह से केस को देख रही है, वो कितनी जल्दी एक्ट कर रही है, ठीक है। ये इसमें कहने में हम इसको झुकला नहीं सकते कि पुलिस की कार्यवाही जो होती है वो बड़ी डिले होती है। अब जैसे ST एक्ट की बात की जाती है, जब SC एक्ट में जब एट्रोसिटी एक्ट है तो उस एट्रोसिटी एक्ट में ये लिखा गया है कि प्रीलिमिनरी कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं है। अगर कोई SC वाला विद एविडेंस आता है, जैसे विद एविडेंस आता है, उसकी इमीडिएट अरेस्ट होगा सबसे पहले, उसके बाद उसकी जमानत हो, लेकिन अरेस्ट होना जरूरी है। लेकिन अरेस्ट के लिए पुलिस जो है एट्रोसिटी एक्ट लागू ही नहीं करती, ये पीड़ा है। मैं देखो आज मसला फिर ये बात हम कहां की कहां जोड़ रहे हैं, वो मसला प्रशासन का है, पुलिस का है। इस डिबेट अतुल जी, जब लोगों की प्रताड़ना बढ़ जाती है, मेरा आज जी गवर्नमेंट नक्शा घर का पास नहीं करती है, बताओ जी मैं ब्राह्मण हूं इसलिए मेरा नक्शा, इस बात का सिर पर है कोई? नहीं सर, एक मिनट, आज मेरी गाड़ी का चलान होता है, मैं ब्राह्मण हूं तभी मेरी गाड़ी का इस बात का सिर पर है कोई? देखिए पुलिस प्रशासन का मसला है। पॉजिटिव वे में जा रहे थे, हम बड़े पॉजिटिव वे में जा रहे थे, हम बड़े अतुल जी हम बड़े पॉजिटिव वे में जा रहे थे। इस डिबेट को हम आखिर तक कंक्लूजन जो है बड़ा पॉजिटिव वे में लेके जा रहे थे। मैं रजत जी, इसका हल पूछिए। मैं हाल ही पूछ रहा हूँ, लेकिन आप इकट्ठे बात कर रहे हो ना, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही। सोल्यूशन एक ही है। हाँ बताएं। किसी भी बच्ची के साथ रेप हो, जम्मू कश्मीर के अंदर उस दिन अतुल भी बैठे, दिलावर भी बैठे, मैं बैठे, ये भी बैठे, उसे तो कंडेम करें। आप नंबर लिखिए, दिन फोन करोगे, हम नहीं पहुंचे। आप गलत सबसे ये आप नंबर रखिए। उसमें अतुल बैठे, दिलावर बैठे, आप बैठे जी नहीं, उसमें समाज भी बैठे, SC OBC सिख मुस्लिम सब बैठे। जो गलत है मैं इससे ज्यादा बहुत बड़ी बात है, इससे मैं नहीं, आप नंबर लिखिए, जिस दिन मैं नहीं आऊंगा फिर बात करें। बहुत बड़ी बात है। तब होता है जब मैंने शुरू में ये बात बोली कि पंजाबी कहते साडी मावां धीआं सब दियां सांझियां होंदियां। जब हम सबको सांझी समझ लेंगे ना, तब हम सब बाहर निकलेंगे। मैं इस डिबेट को अतुल जी, मैं इस डिबेट को
मेरे को ये खुशी जरूर हुई है इस डिबेट को करके कि मैं समाज में हम पांचों की वजह से समाज में एक मैसेज तो हम देने में जरूर कामयाब होंगे कि यहाँ तो हम इंसानियत चूज कर लें या फिर हम अपनी जाति चूज कर लें, और जब तक जाति में भिड़े रहेंगे तब हम बटे रहेंगे। आज एक लास्ट सिर्फ 10 सेकंड में 600 अपने हिंदू सम्मेलन आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा किए गए हैं। हम एक नारा दिया गया है सभी 600 के 600 में, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, है ना। अगर सभी आज मैं कितने बोलता हूँ, हमारे आज दलित समाज से कितने संत आज हम मत्था टेकते हैं, महाराज उनको जो मंदिर में बैठा है मत्था टेकना है, जिसकी देखो ब्राह्मण का क्या वो था, जिसको ब्रह्म का ज्ञान है वो कोई भी हो सकता है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सारी बात इसी में सारा हम इस डिबेट को मैं आप सबका अब फाइनली राय ले लीजिए आपकी, सबके इसको खत्म कैसे किया जा सकता है। मैं सबसे देखो तो मक्खन जी बोल ही दिया कि इंसानियत को चूज करना पड़ेगा और जाति को जो है लेना पड़ेगा। इनकी क्या राय है? चलिए आप बताएं जी रजत जी, खत्म कैसे होगा? खत्म डिबेट में ही चीजें आ गई कि हम अपनी जाति को ही छोड़ देंगे। जैसे सर ने बोला कि अभी अतुल जी ने बोला कि जब जाति की बात आती है ना तो हर कोई सहता है, रिजर्वेशन मिल रही है, ये चीजें हो रही हैं, तो जाति के नाम जाति को देख के जो इंसाफ भी होता है। हाँ। हाल ही में जो है सर एमपी के अंदर छोटे से एग्जांपल दूंगा, ज्यादा जाऊंगा, एमपी के अंदर अनिल मिश्रा नाम के एक वकील है और उन्होंने कुछ टिप्पणियां की SC/STs पे, तो उनके लिए फास्ट ट्रैक सिस्टम होता, एक दिन में डबल बेंच बैठ गया और इतने जल्दी उनको जो है टिप्पणी की मैं पर्टिकुलर जाऊंगा उसमें, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा उसमें, मेरे को पता ना क्या टिप्पणी उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर टिप्पणी की और उनके ऊपर SC/ST जो एट्रोसिटीज एक्ट में करना नहीं, टिप्पणी क्या की मैं उस पर? उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को गालियां दी। नहीं दी, मैं बताता हूँ उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला उनके जो गुरु थे राव करके, उन्होंने उनकी मदद की है, PN राव, उन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी मदद की है। नहीं, उसके अलावा उन्होंने गुमराह कर रहे हैं, गुमराह नहीं कर रहे हैं। एक तो पहली बात, एक चीज और हमें कहीं ना कहीं आप फिर डिबेट को फिर दूसरी तरफ लेंगे, फिर दूसरी तरफ लेंगे। मैं चाह रहा हूँ ये पॉजिटिविटी से के साथ आप इसको खत्म करें। सॉल्यूशन की ओर जाएंगे। हाँ। मैं एडवोकेट साहब, हम जातियां खत्म कर देंगे। हाँ रजत जी ये इसी पे फोकस रहे, इसी पे फोकस। लास्ट कंक्लूजन श्याम जी आप बोलिए। बैठेगा कोई भी किसी पर अत्याचार होगा, किसी हमारी बहन बेटी के किसी के ऊपर सर्व समाज बैठेगा, उस दिन तो आप समझ लो कि सारे का सारा मसला जो है मसला मक्खन साहब आप बताओ। देखिए जाति का रंग ना देकर, अरमीत जी मैं तो इसके लिए मेरे माइंड में जो 2 सवाल है, सबसे पहले तो हम इन चीजों से बाहर निकले, जातिवाद से, धर्मवाद से, कि हमारा धर्म हमारा एक है, वो है इंसानियत। दूसरा नंबर, हमें पढ़ाई से दूर रखा गया, एजुकेशन बढ़नी चाहिए। एजुकेशन बढ़ेगी तो हम लोगों का विजन बढ़ेगा, जब विजन बढ़ेगा तो क्राइम कम होगा। और तीसरा नंबर, नशे के ऊपर ऐसी लगाम लगानी चाहिए जो हमारी सरकारें गली गली में वाइन शॉप खोल रही हैं, चाहे गली गली में चिट्टा, कैप्सूल ये सब। कहीं ना कहीं आप अगर आंकड़ा लगा के देख ले तो जितने भी ये रेप केस हुए, लड़ाई हुई, वहां पे आप उनकी PIL लगा के देख ले, RTI लगाए, तो नशा करके ही ये रेप हुए, नशा करके ही लड़ाई हुई, नशा करके ही ये दलित और स्वर्ण की लड़ाई कराई गई। नशा का बहुत रोल है, इलिटरेसी का बड़ा रोल है। अगर पढ़े लिखे होते तो शायद बातों में नहीं घुसते। अगर रेलवे स्टेशन प्राइवेट कर दिए गए, एयरपोर्ट प्राइवेट कर दिए गए, बंदरगाह सी पोर्ट प्राइवेट कर दिए गए, तो क्या आप मुकेश अंबानी, अडानी जी जो गवर्नमेंट के स्कूल है इनको प्राइवेट करते, इनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देते, अच्छे अच्छे टीचर लाते, बच्चों को बात आपकी यही है कि एजुकेशन से हमें दूर रखा जा रहा है ताकि हम अपने हकों को जान ना पाए। सबसे बड़ी ताकत है एजुकेशन। जब तक आप एजुकेशन नहीं दोगे तब तक हम लोग इस धर्मों में जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो सिख है, चाहे मुस्लिम है, चाहे वो है, उनके लिए कोई धर्म नहीं है। उनका धर्म वही है, उनके साथ वही बैठ सकता है जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ी लिखी बात करेगा। हम लोग तो जातियों में बढ़ गए, हमें पता ही नहीं है। हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी कंक्लूजन आप बताएं कि मैं इस डिबेट पे ही रहूंगा, जो जिस मुद्दे पे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं सारे, UGC पे ही मेरा स्टिल वही स्टांस रहेगा। UGC रोल बैक होना चाहिए, सभी को एक समान, आज सारा समाज एक समान है, हिंदू एकता जिंदाबाद रहनी चाहिए, सनातन जिंदाबाद, सनातन एकता जिंदाबाद रहनी चाहिए, सारे भाई
हमारे एक साथ हैं, सभी बराबर है, कोई ऊंची जाति नहीं, कोई नीची जाति नहीं, कोई स्वर्ण नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, कोई अगाड़ी, सारे भाई एक गले मिलके एक गुलदस्ते की तरह से रहनी चाहिए। बीच में बौद्ध भी आ जाएंगे, जैन, सिख, सारा समाज आना चाहिए। और अगर रोल बैक नहीं होता है तो अगर इस पे अमेंडमेंट की जाती है तो साफ अक्षरों में लिख देना चाहिए कि इस कमेटी के अंदर इतने स्वर्ण जाति के हैं, इतने एससी, ओबी, सब चीजों का एक एक बंदा डाल के। मैंने एक बहस तो छेड़ दी दोबारा, मैं उस पे आखिरी कंक्लूजन इनका भी लेना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा रोल बैक होना चाहिए, ये कह रहे हैं कि अगर क्लियर स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। अगर ये रोल बैक हो जाता है जी, आपका क्या स्टांस रहेगा अगर रोल बैक हो जाता है? क्योंकि इनका पक्ष भी जानना जरूरी है। जब तक जाति है, जाति पे जाति है, जैसे तेलन के बाद ये जाति ऐसी चीज है, जब जाति नहीं इतनी आसानी से, अगर ये जाति सिस्टम खत्म हो जाता है तो रोल बैक हो, जो मर्जी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक इस देश के अंदर जाति है, जाति पे लड़ाई है, तब तक रिजर्वेशन भी रहेगी। रिजर्वेशन के नाम पे जो जितना भी सिस्टम है, बैकलॉग है, वो सारा भरना चाहिए। और SC/ST एक्ट हो या चाइल्ड एक्ट हो, ये कभी रोल बैक नहीं होना चाहिए। श्याम सर, आखिरी स्टांस आपका। मैं इसके बाद खत्म करूंगा। देखो बात पता क्या है, बात वहीं पर आगे के ऐसा हुआ क्यों, उसके ऊपर जाना चाहिए। ऐसा हुआ क्यों, सबसे बड़ी इस एक्ट को लाने की। मैं ये नहीं कहूंगा वो जनरल कास्ट है, वो शेड्यूल कास्ट है, वो OBC है, ST में बोल नहीं जाऊंगा। जिसके साथ डिस्क्रिमिनेट उसका उसे इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। लास्ट बार नहीं, जब इसके ऊपर इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा तो वो तो चीज बढ़ेगी ना। उसके ऊपर सख्त, क्या वो जनरल कास्ट का है या वो किसी समाज का है। बहुत लंबा हो गया, मुझे लग रहा है लोग देखेंगे नहीं ज्यादा। नहीं है, इन्होंने बोला कि ये हुआ क्यों। ये साफ तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि जो नया चेहरा जोगी जी का सामने आ रहा है उसको नहीं, ये सारी राजनीति है, ये राजनीति के तौर पे लड़ाया गया। अभी यूपी में इलेक्शन आ रही है, ठीक है, तो वहां आपको क्या लगता है, जो आप पॉलिटिक्स कह रहे हो, अगर मैं पॉलिटिक्स में इसका सवाल आपसे पूछूं तो फिर उस पार्टी के लिए एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई है। बिल्कुल, ना वो स्वर्ण समाज को नाराज कर सकता है, ना ही वो SC/ST OBC को करता है, क्योंकि 2026 में सेंसस होना है। दिलावर जी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यूपी के अंदर एक न्यू चेहरा डेवलप हो गया, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। वो चेहरा इतना खतरनाक पूरे देश के लिए था, इस वजह से अब ये पॉलिटिक्स की बहस मत करो, अब ये पॉलिटिक्स बहस मत करो, फिर नया डिबेट शुरू कर रहे हो आप मानो या नहीं मानो, इस सारे जो UGC का जो इतना बड़ा मुद्दा बना है, इसके पीछे सारी की सारी। चलिए, मैं अब आप सबसे इजाजत मांगता हूं, आप बस बैठे रहे, मैं इसको खत्म कर लूं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि UGC का 2026 का बिल का एक्ट रोल बैक हो या अमेंडमेंट हो, यह बहस यहीं से शुरू हुई और यह बहस यहीं पर जो है वो खत्म होनी चाहिए। यहां एक पक्ष ये कह रहा है कि रोल बैक हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये रोल बैक नहीं हुआ तो हम आपस में भिड़ते हुए दिखेंगे, कटे हुए दिखेंगे, लोग आपस में ग्रुप्स बांट लेंगे, छात्र छात्रों से बात ही नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जहां पर एक पक्ष ये कह रहा है कि भाई इसमें आप लोग अमेंडमेंट कर दो तो हमें चलेगा, और जिनके साथ प्रताड़ना हो रही है उनका ये कहना है कि अगर ये एक्ट रोल बैक हो जाए, अमेंडमेंट हो या ना हो, लेकिन जाति को छोड़कर हम इंसानियत को अगर फर्स्ट प्रेफरेंस दे दें तो ये रोल बैक हो चाहे अमेंडमेंट ना हो। लेकिन ये समाज, ये पूरा समाज जिसने इस UGC बिल के लिए देश में बवाल किया, आज तक जिस प्रधानमंत्री को सिर्फ मोदी के नाम से जाना जाता था, आज उस प्रधानमंत्री को तेली बोला गया, आज उस प्रधानमंत्री की जाति भी बताई गई। ये सवाल बड़ा कड़वा है। इस भेदभाव को खत्म करने के लिए यहां जिन चारों पैनलिस्ट ने जो बात की, मैं इनको बधाई देना चाहूंगा। ये मुबारकबाद के पात्र हैं कि इन्होंने कहा हम अपनी जातियां छोड़ने के लिए तैयार हैं। इन्होंने यहां तक कहा हम धर्म भी छोड़ने के लिए तैयार हैं अपना, हम सिर्फ इंसान बने रहे, इतना ही बहुत काफी है। सबने नहीं कहा, आप नहीं मानते? जाति धर्म छोड़ने की बात नहीं, नहीं, सर ने कहा, आपने बोला नहीं, इन्होंने कहा, मक्खन जी ने कहा। अच्छा, आप मानते हैं धर्म छोड़ने की बात नहीं, कि मैंने कहा कि मैं धर्म भी खत्म कर दो, सिर्फ धर्म रखो, इंसानियत। हाँ, इंसानियत का धर्म, वही मैं उसी पर रहूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल यह है, यहां से सवाल यह उत्पन्न हुआ कि आखिर ये UGC बिल लाया क्यों गया। वो सरकारी डाटा, मेरा डाटा नहीं है, UGC का डाटा है और NCRB का डाटा है, सरकार का डाटा।
आज जो सरकार सत्ता में बैठी है उसी का डाटा है कि जो केसेस रजिस्टर हो रहे हैं उनमें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 23% का कन्विक्शन रेट है, महाराष्ट्र के अंदर 14% का कन्विक्शन रेट है। उसके बाद अगर आप महाराष्ट्र में आते हैं 5% का कन्विक्शन रेट है। इसलिए ये यूजीसी बिल लाया गया, क्योंकि ये SC कानून में बाद में जाते हैं। पहले ये यूजीसी जो है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में ही ये पड़तालना शुरू होती है और फिर बाद में ये SC/ST एक्ट कानून प्रक्रिया में आ जाते हैं। लेकिन ये दोनों पक्ष को सुनने के बाद यहां पर, अगर वैसे तो मैं पत्रकार हूं, मैं बायस्ड हो ही नहीं सकता, मेरा कोई अपना परसेप्शन है ही नहीं, मैं इनकी बात भी उतनी ही रखूंगा और उनकी बात भी उतनी रखूंगा। लेकिन ये उम्मीद करूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हैं वो सरकार के प्रेशर में ना आए। जैसे सिर्फ 13 तारीख को ये लागू हुआ और कुछ ही दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के अपेक्स कोर्ट के अंदर उन्हीं की ही अंडर में ये कमेटी बनाई, ये एक्ट बनाया गया, और आज वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसमें स्पष्ट नहीं है। तो जब ये बनाया जा रहा था तब आप लोग कहां थे? तब आप लोगों ने ये स्पष्टता क्यों नहीं दी? तो फिर सही कहा दिलावर सिंह मक्खन ने कि हमें लड़ाया गया, हमारे साथ पॉलिटिक्स की गई, हमारे साथ राजनीति की गई कि SC हिंदू से लड़ा दिया आपने। ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस डिबेट के अंत में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि हम ये जातिवाद की बात खत्म करें, क्योंकि हम किताबों में इन डिबेट्स में डिस्कस तो बहुत करते हैं, लेकिन ग्राउंड में ऐसा नहीं है। ये एक कड़वी सच्चाई है हमारे समाज की, खासकर इस भारत देश की, जहां पर एक IAS अफसर को अपनी शादी के लिए घुड़सवारी चढ़ने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन ली गई, वो भी एक SC/ST समाज से ही था। तो ये ग्राउंड है, रियलिटी ये है। हम यहां पर बात तो कर रहे हैं, हम तो मैसेज दे सकते हैं, लेकिन समझना उस समाज को है जो सड़कों पर रह रहा है। आपने उसकी एक विष्णु तिवारी के भी एग्जाम्पल नहीं, आपने दी जनाब, आपने दी, आपने खुद दी, आपने खुद दी। जब आप खुद दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं दोनों समाज, मैं तो कह रहा हूं कि इंसानियत हम धर्म रखें, हम जाति को छोड़ दें। मैं अपनी जाति छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं तो अपनी जाति छोड़ने के लिए तैयार हूं। आप मुझे हरमीत बुलाओ, आप अभी माने, हम आपको पहले से एक मानते हैं। हम इनको रजत ही बुलाएं, दिलावर ही बुलाएं, अतुल ही बुलाएं, श्याम सर बुलाएं। जब जाति आ जाती है फिर रिजर्वेशन आती है। बड़ा अहम मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। डिबेट वैसे ही बहुत लंबी हो चुकी है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो के राही जो इन लोगों ने मैसेज देने की बात किया कि इंसानियत को प्रेफर करें, हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि पूरा समाज जो हमारी ये वीडियो देख रहा है वो किसी भी समाज का हो, लेकिन पॉजिटिविटी, इंसानियत, बिना जाति के भेदभाव किसी के साथ भी हो, वो किसी की बच्ची हो, वो किसी का बच्चा हो, लेकिन जब किसी के साथ भेदभाव हो, प्रताड़ना हो, उसका रेप हो, चाहे उसको मारा जाए, कुछ हो, हम जिस भी जाति से बिलोंग करते हो, हम उसमें सड़क पर होने चाहिए और विरोध करना चाहिए। और अगर हमें सरकारें ये लड़ा रही हैं तो हमें उन सरकारों की कुर्सियों की नींव हिलाने के लिए ऐसे नेताओं को, ऐसे राजनेताओं को सत्ता से ही नहीं बल्कि जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। अगर ये राजनीति है तो फिर इस राजनीति को भी नहीं रहने देना चाहिए और उन राजनेताओं को भी सत्ता में नहीं रहने देना चाहिए जो लोग हमें जाति के वाद पर लड़ा रहे हैं। बस इतने ही शब्दों से। और उन राजनेताओं को भी वहां पे नहीं रहना चाहिए जो जम्मू के राजनेता बने हैं और इस बात के लिए वो सामने नहीं आए, उनको भी जाना चाहिए। आखिर में मक्खन जी ने बड़ा तगड़ा सटायर मार लिया 29 MLAs फॉर जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू के खासकर सटायर मार लिया उन्होंने कि भैया आप लोग तो बोलते ही नहीं हो। और ये बिल्कुल सच्ची बात है, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है। मैंने कई इस यूजीसी के ऊपर ना वो NLU के लिए आए, ना वो जो माता वैष्णो देवी कॉलेज इसके अंडर 14 और अंडर जो बच्चे स्पोर्ट्स के लिए सामने आए, ना जो अभी इसके लिए वैष्णो देवी के लिए, और ना अब ये जो नया मुद्दा है। बिल्कुल, मैंने कई MLO से मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन चुप्पी साधी हुई है। ये जम्मू से लेकर दिल्ली तक सब में चुप्पी साधी हुई है, कुछ बोल नहीं रहे। डर क्या है? क्योंकि राजनीति जाने का डर है और कुछ डर नहीं है। फिलहाल आप लोगों ने ये वीडियो देखी है, इनके मैसेज पर भी ध्यान रखिएगा। और जो हमने इस यूजीसी बिल को लेकर जो बातें की है, इन्होंने साफ कहा अमेंडमेंट हो जाए तो हमें
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पक्ष ये भी है कि रोल बैक हो जाए, और एक पक्ष ये कह रहा है कि अगर ये रोल बैक हो गया तो कंप्लेंट्स लगातार होती रहेंगी, जातिवाद पे कंप्लेंट्स बढ़ती रहेंगी, प्रताड़ना बनती रहेगी। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, सुझाव भी जरूर दीजिएगा, और हम लोग आपके लिए ये डिबेट्स कर रहे हैं, हमारा भी कमेंट कर कर आप हौसला जरूर बढ़ाइएगा, क्योंकि यही हमारी खुराक है। आप चाहे पॉजिटिव दें या नेगेटिव दें, लेकिन मेरी खुराक यही है। जैसे जैसे आप कमेंट करते जाएंगे मेरा हौसला बढ़ता जाएगा, मैं आपके जनता के मुद्दों को लेकर हम यहां बैठकर डिस्कस जो है करेंगे, ताकि आप तक एक मैसेज जो है वो जरूर, आपके हकों की बात जो है वो जरूर की जा सके। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अरुण के साथ मैं हरमीत सिंह, जय हिंद।